हाय वंशन लवर, वंशन एफएफ वर्ल्ड में आप लोगों को स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक डिफरेंट स्टोरी, वो भी वन शॉट। आपको पता है ना, हमारी वंशन वर्ल्ड में हम हमेशा बिजनेसमैन या फिर माफिया किंग या फिर अदर्स बहुत सारी स्टोरी हमने सुन चुकी है। और मेरी हिसाब से मैंने अभी तक जॉम्बी वाला स्टोरी वंशन में कन्वर्ट करके सुना नहीं है। अब दूसरों की मुझे पता नहीं है, बट मेरी हिसाब से मैंने सुना नहीं। तो मैंने सोचा, मतलब मेरे दिमाग में अचानक से आ गई कि क्यों ना हम वंशन को जॉम्बी में कन्वर्ट करें, वो भी बहुत प्यारा और प्रीशियस तरीके से। तो मैंने आप लोगों के लिए एक क्यूट रोमांटिक जॉम्बी वाला स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ, जिसकी नाम है जॉम्बी किंग इनोसेंट बॉयफ्रेंड। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कैसे लगेगी, बट आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर मुझे अपना राय बताना कमेंट में और लाइक में। तो जो लोग न्यू है वो लोग सब्सक्राइब भी कर देना, ओके ना। मैंने 1 मिनट आप लोगों के खा लिया, तो चलो हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाते हैं जो कि जॉम्बी से भागते हुए जो है एक क्लासरूम की तरफ आ गई है। एंड वहाँ पर आने के बाद वो कुछ लोगों को आवाज़ देने लगती है कि मैं आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो जल्दी जल्दी वरना मुझे जॉम्बी पकड़ लेगी। तो जो अंदर सारे स्टूडेंट थी, कुछ 10-12 स्टूडेंट थी, उनमें से जो है एक लड़का आकर डोर ओपन करते एंड जो बॉय के हाथ में स्नैक्स की कुछ सामान थी उससे छीन लेते हैं एंड उससे बताते हैं कि हमारे लिए इस स्नैक्स को ले आने के लिए तुम्हारी शुक्रिया है, लेकिन हम तुम्हें अंदर नहीं ले सकती क्योंकि जो उस लड़के के पीछे बहुत सारी जो है ज़ॉम्बी आने लग गई थी। तो वो लोग बोलते कि हमें अगर बचना है तो हमें उन लोगों को सौंपना होगा, वरना वो लोग हमें जो है ज़ॉम्बी बना देगी। तो जो लड़का था वो बहुत इनोसेंट था, उसे देख कर ही लग रही थी। वो बोलते तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझे ऐसे प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मुझे बचा लो। देखो मैं तुम लोगों के लिए इतनी कुछ किया, मेरी जान पे खेल कर मैं तुम लोगों के लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ, लेकिन तुम लोग अब मुझे ज़ॉम्बी के हाथ की शिकार बनाना चाहते। बिल्कुल नहीं, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। लेकिन तब तक वो जो लड़का था उसके साथ ही जो एक लड़की थी वो दूसरी तरफ से आते बोलते ओफो बेंच आओ, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करो प्लीज़, तुम क्या चाहते हो हमें ज़ॉम्बी खा ले। तो जो वो बेंचाओ थी वो बोलती नहीं नहीं वांगलिंग जाओ, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और ये बोलकर दोनों जो है दरवाज़ा फटक से बंद कर देती। और बाहर जो लड़का खड़ा हुआ था वो तो बस देखते ही रह गई थी। तो जो वांगलिंग जाओ है वो बाहर अंदर से आवाज़ देते हुए बोलते वही देखो, तुमने हमारे लिए स्नैक्स लेकर आई हो, अच्छी बात है, तुम बेंचाओ को लाइक करते हो ना, तो इसलिए तुम्हें जो है बेंचाओ के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही होगा, क्योंकि तुम अगर खुद को सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो बेंचाओ कैसे बचेगी, तुम समझ रहे हो ना। विंग जो कि हमारे सेकंड मेन लीड है वो उन लोगों की तरफ देखते बोलते तुम लोग इतनी ज़्यादा बुरे कैसे हो सकती हो, तुम लोग मुझे कैसे शिकार बना सकती हो, तुम। लेकिन जो वो लोग हैं वो बिना उसकी बातें सुनकर वो लोग मज़े से वहाँ डोर के पास से चली जाती और हमारी विंग बेचारा वहाँ पर बस खड़े होकर रह जाते। और जब देखते हैं कुछ ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रही है तो जल्दी से भागकर जो है दूसरी तरफ चली जाती। कुछ देर बाद 1-2 मिनट बाद वो ज़ॉम्बी जो है उस तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है और जो विंग है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो इधर उधर जब देखते हैं तो उसके पास में जो है एक माइक की तरह, मतलब जो होती है ना बड़ा माइक, वो थी। तो क्या करते हैं, उस माइक को उठा लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और उसी डोर के सामने आकर जब वो लोग अंदर की लोग बेंचाओ वांगलिंगिया और उसकी कुछ साथी सुनती है कि विंग इस तरह चिल्ला रही है और ज़ॉम्बी को इस तरह बुला रही है, तो
तो लोग आकर विंग को जो है दिखने लग जाती है और अंदर से बोलती है, लोग एक कर क्या रे, पागल हो गई क्या, ऐसे ज़ॉम्बी इधर से घूम रहे, लेकिन इसकी इस शो की वजह से हमें भी ये लोग अगर ढूंढ लिया तो ये पागल हो गई क्या। और वो लोग अंदर से चिल्लाने लगते, तुम पागल हो क्या, रुक जाओ। लेकिन विंग जो कि ठान लिया था कि वो अकेला क्यों मरेगी, वो उन लोगों को लेकर ही जो है ज़ॉम्बी बनेगी। ये सोचकर विंग के दिमाग में उस टाइम और कुछ नहीं चल रही थी, उसे बस गुस्सा आ रही थी और उसने कर दिया। और वो लोग जो है बिनचाओ, वांगलिंगजा, वो लोग जो है एक तरफ चुप गई थी क्योंकि उन लोगों को दिख गई थी कि ज़ॉम्बी आ रहा है। और उन लोग सोच लिया था कि अब तो इस विंग की खैर नहीं। और विंग भी जब कुछ टाइम बाद देखते कि पीछे उसकी इतनी सारी ज़ॉम्बी, लगभग 4-5 ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गई, वो तो शौक ही हो गई थी। अपने मन में कहता, मैं हमेशा इतनी बेवकूफ़ी काम क्यों करते रहती हूँ। देखो मैं उन लोगों को ज़ॉम्बी बनाना चाहती थी, लेकिन देखो उन लोग को पहले तो मुझे ज़ॉम्बी काट लेगी और मैं ही बन जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ कोई बचा लो, प्लीज़ कोई बचा लो। और ये बोलते हुए जो बेचारा विंग अपने आंखें बंद करके एक कोने में बैठ ही जाती है और अपने मन में कहते, नहीं नहीं नहीं, कोई बचा लो, कोई बचा लो प्लीज़। और वो बिल्कुल भी अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाल रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि ज़ॉम्बी उसके पास और भी जल्दी आ जाए। तो बिल्कुल अपने मन में कहती, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ गॉड मुझे एक मौका तो दे दीजिए, मैं फिर से इस तरह बेवकूफ़ी हरकत नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे बचा लो कोई। बेचारा विंग वो बस अपनी मौन में स्कली कर रही थी। इसके बाद उसे अचानक से जो है आवाज़ आती, तो जो है डरते हुए अपनी आंखें जो है खोलते, तो सामने की नज़ारा देखकर हैरान हो चुकी है। उसे दिखाई देती है एक हैंडसम सा मैन, मतलब बॉय, जो कि उन ज़ॉम्बी को चेयर से जो है पीट रही थी और उन लोगों को हटा रही थी और वो ज़ॉम्बी को वहाँ पर मार कर गिरा देते। विंग जब ये देखती हो तो बहुत खुश हो गई थी और वो जल्द से भागकर उस जो लड़का है उसे हक कर लेते हुए बोलती, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुमने थैंक गॉड, तुमने मुझे बचा लिया, थैंक गॉड। मैं तुम्हें बचाऊंगी, डोंट वरी, हम दोनों ना एक दूसरे को बचाएंगे। विंग क्या बोल रही थी उसे खुद भी पता नहीं, बेचारा इतना डर गई थी और इतना खुशी हो रही थी उसे। इसके बाद जो विंग है वो उस लड़कों से दूर हटते हैं और हटने के बाद वो उसकी फेस की तरफ देखकर वो तो इतनी जोर से चिल्ला देती, तो लड़का जो है उसके मुंह में हाथ रख दे, तो विंग डर डर के मारे में कांप जाते, बोलते नहीं 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 नहीं, तुम भी ज़ॉम्बी हो, नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये बोलकर जो है बेचारा विंग डर के मारे उस लड़के से हटने लग जाते, लेकिन वो लड़का जो कि विंग को कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींच लेती है और कुछ इशारा करने लगते, तो विंग जो तुम क्या 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 बोलना चाहती हो, अपना मुंह से बताओ ना, तुम भी ज़ॉम्बी हो, मैंने तो सोचा था मुझे कोई इंसान बचा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ज़ॉम्बी आ गई थी, मैं क्या करूँ क्या करूँ। और ये बोलकर बेचारा विंग कुछ समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या करे। और इसके बाद जो विंग है वो उस तरफ देखते हुए, तुम एक मिनट, तुम तो मुझे अभी तक बाइट नहीं किया या फिर कुछ और नहीं किया। तो जो जो सामने वाला ज़ॉम्बी थी, वो जो लड़का था, उसकी एक आँख जो है रेड थी, एक आँख ब्लू थी और उसके गले में एक पेंडेंट थी और एक जो है चेन थी, मतलब दो दो चेन उसकी गले पे थी, एक पेंडेंट की तरह था और एक नॉर्मल सी चेन थी। एंड वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम है, उसके आगे की दो शर्ट की बटन ओपन थी और वो एक, मतलब वाइट भी नहीं कह सकती, वाइट शर्ट में जो है पिंक कलर की जो है करी करी, मतलब फूल थी, फूल की एम्ब्रॉयडरी करा हुआ था और उसके नीचे जो है जीन्स पहनी हुई थी। और वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही थी, हालांकि वो ज़ॉम्बी मतलब विंग को पता चल गई थी कि ये ज़ॉम्बी है, लेकिन वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम भी थी। तो विंग जो है वो उसे देखते बोलते, वाह, ज़ॉम्बी भी इतनी हैंडसम होती है क्या, वो लोग तो खूंखार होती है, उन लोगों की जो हाथ की, गर्दन की, मतलब कई कई जगह पर तो मांस नहीं रहती है ना, तो ये इतना हैंडसम कैसे। और इसकी बस आंखें रेड और ब्लू है,
एक ज़ॉम्बी तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये सोचते हुए जो है विंग बस उस लड़के को देख रही थी। वो लड़का अपने इशारा में जो है विंग को समझाने लगती कि उसके साथ चलो। तो विंग जो है समझ जाती है और बोलती, पर तुम तो एक ज़ॉम्बी हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती, मुझे जाने दो। लेकिन जब विंग जाने लगती है, वो सामने वाला लड़का जो है उसके हाथ को पकड़ लेते और फिर से उसे इशारा में मतलब समझाते कि नहीं, उसे उसके साथ ही जाना है, बाहर खतरा है। विंग बोलते, पर तुम क्या कम खतरा हो, तुम भी तो ज़ॉम्बी हो। लेकिन वो लड़का उसे समझाते हुए खींच कर जो है अपने साथ ले जाते हैं। विंग तो बस उसकी तरफ घूर के देखते, बोलते नहीं नहीं मुझे छोड़ो, नहीं छोड़ो। लेकिन वो लड़का सीधा विंग को लेकर चले जाते हैं। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, विंग को लेकर वो लड़की विला में आ जाती है, मतलब एक बंगलो टाइप घर जो है उसमें आ जाते हैं। और आने के बाद वो विंग को इशारा में बोलते कि उसे भूख लगी है। तो जो विंग है बोलते क्या तुम अब मुझे खाने वाली हो, देखो मैं ना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। तुम्हें खाना खाना है, तुम ना किसी और को ढूंढ लो, मैं बिल्कुल खाने में टेस्टी नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। बेचारा विंग क्या फिर से हालत खराब। तो जो लड़का है वो इनको लेकर एक जो है फ्रीज के सामने खड़ा करा देती है और फिर उसकी तरफ इशारा करके उसे बताते ही, मतलब इशारा करते उसे खोलने के लिए। तो विंग्स पहले तो समझ नहीं पाती, लेकिन दूसरी पल उसे समझ में आती, तो जो है जल्द से जल्द फ्रीज को ओपन कर देती है। और ओपन करने के बाद जब वो अंदर की सारी चीज़ें दिखते हो तो शौक ही हो जाता है। और शौक में वो बहुत खुश हो गई थी। और तो माय गॉड, तुम्हारे पास इतनी सारे नूडल्स और स्नैक्स, इतनी सारी खाने की सामान है, हम तो खाने के लिए कितने ज़्यादा डर डर के बाहर जाते थे। ओ माय गॉड, इतनी सारी खाने, मैं तुम्हारे लिए ना यहाँ से टेस्टी सी फूड बना देती। तो जो सामने वाला लड़का थी वो इशारा में बोलती है नहीं, उसे ये नहीं खाना है, उसे मतलब फ्रेश खाना खाना है। तो जो विंग है वो बोलते तुम पागल हो क्या, हाँ तुम हम बाहर कैसे जा सकती, बाहर इतनी सारी ज़ॉम्बी है, अगर गई ना हमारी जो है कहाँ कहाँ बाइट करेगी मुझे पता भी नहीं चलेगी। तुम पागल हो क्या, हमारे पास तो पहले ही स्नैक्स भी नहीं थी, अब ये सब है तो इसे अपने काम चला लो ना। तो जो सामने वाला बंदा था वो फिर से इशारा में बोलते नहीं, मुझे ये सब पुराना खाना नहीं खाना है, उसे फ्रेश खाना खाना है। ये सुनकर रोइंग तो शौक ही हो जाते, बोलते तुम पागल हो क्या। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, देखो हमें फ्रेश नहीं खाना है, हमें ये सब भी खाना है। लेकिन वो विंग की कोई बात नहीं सुनती, उसे खींच कर जो है चली जाती है लेकर जो है बाहर। इसके बाद उस विंग को लेकर वो सीधा कन्वीनियंस स्टोर में आती है और फिर उसे बोलते हैं कि तुम, मतलब इशारा में फिर से बोलते हैं कि तुम यहाँ से जो मन चाहे वो खा लो। तो जो विंग है वो बोलते बट मैं जो मन चाहे वो ले लूँ। तो जो वो बंदा है वो फिर से विंग को इशारा में बताते, लेकिन विंग इस बार समझ ही नहीं पाती ज़्यादातर। तो क्या करते, अपनी जो पॉकेट है उसमें से एक फ़ोन निकालते और फिर उसमें लिखा देते। बेचारा विंग तो और भी शौक उसे उस बंदे को पूछने लगते कि क्या तुम ज़ॉम्बी लोग भी फ़ोन यूज़ करते हो, मुझे तो आज पता चल रहा है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे सबके साथ शेयर करके खाने के लिए लेकर आई हो। देखो मैंने कहा ना मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं क्या करूँ। और ये बोलकर विंग फिर से मतलब डरने लगती। तो जो लड़का था वो फिर से लिखते नहीं, डरो मत, मैं खाने वाली तुम्हें नहीं हूँ, मुझे यहाँ से फ्रेश खाना लेना है, तुम जो चाहे वो ले सकती हो। तो जो विंग है बोलते बट यहाँ पर बहुत सारी ज़ॉम्बी है। तो लड़का जो है उसे नाव में जो है सर हिलाते और फिर उसे फिर से खींच कर जो है ले जाती है एक तरफ। और ले जाने के बाद जब वो सामने देखती है तो सामने से कई सारी जो ज़ॉम्बी है वो आने लग गई थी। ये देखकर विंग तो इतनी ज़्यादा डर गई, तो बोलती नहीं 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 नहीं, देखो देखो यहाँ पर ज़ॉम्बी है, हमें खा लेगी। लेकिन वो जो लड़का था वो क्या करते, वो अपनी जो है अपने एक फिंगर को अपने माउथ पे लेते हो और फिर उस फिंगर को काटने के बाद विंग की जो है
बॉडी के ऊपर उसके जो ब्लू कलर की ब्लड है उसे लगा देती है विंग की शर्ट के ऊपर। तो जो विंग है बोलती है, क्या कर रही हो तुम? तो जो वो लड़का है वो शर्म में चुप रहने के लिए बोलते। फिर जो 4-5 ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रही थी वो बस विंग को बिना छुए मतलब उनके पास से निकल रहे। तो विंग तो डर के मारे में अपनी आंखें बंद कर देती है। और फिर जब वो आंखें ओपन करते तो वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी जो है उनकी आगे निकल गई है। तो ये देखकर विंग शॉक हो जाती है। तो तब जो विंग है वो बोलती इन लोगों ने हमें कुछ नहीं किया। तो जो वांग जी है वो वांग जी बोल रही है, जो वो लड़का है वो बोलते कि नहीं, मतलब इशारा में बताते हैं कि नहीं ये इसकी वजह से। तो विंग अपनी शर्ट की तरफ देखती है और फिर वो समझ जाते हैं कि इसने अपनी बॉडी की जो है ब्लड उसकी बॉडी के ऊपर लगा दिया है, इसलिए जो ज़ॉम्बी थी उन लोग उसे कुछ नहीं किया। तो वो बोलती कि क्या तुम इन लोगों की किंग हो? तो जो वो सामने वाला बंदा था वो अपनी सर हिलाते तो विंग शॉक हो जाते, बोलती क्या मैं ज़ॉम्बी किंग के साथ हूँ? नहीं। तो जो जब विंग इतनी जोर से चीखती है तो जो सामने वाला लड़का था वो फिर से जो है उसके माउथ को बंद कर देते और शांत रहने के लिए बोलते। तो जो विंग है बोलते पर तुम तो इनकी किंग हो, इसका मतलब तो तुम मुझे सबसे पहले खाओगी। तो शर्म में बोलते नहीं, उससे नहीं खाएगी। फिर जो विंग बोलते 1 मिनट, कब से हम ज़ॉम्बी कर रहे, क्या तुम्हारी कोई नाम है? तो तुम्हें याद है? तो जो इशारा में मतलब वो बस देखने लग जाती, विंग को कुछ भी नहीं बोलते। विंग समझ नहीं पाते, फिर से पूछती क्या देखो मैं बोलना चाह रही हूँ, जैसे मेरी नाम विंग है तो तुम्हारी नाम क्या है? मैं ना तुम्हें ज़ॉम्बी बोल रही हूँ, एक बहुत ज़्यादा डरा बना है। मैं अगर तुम्हारी नाम लूँ ना तो मुझे लगेगी कि मैं इंसानों के साथ हूँ, मतलब ज़ॉम्बी के साथ नहीं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो ना। तो जो सामने वाला पर्सन है कुछ टाइम चुप रहते हैं और फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। तो विंग बोलते फिर रहने ही दो, तुम अगर नहीं बताना चाहती हो। ऐसे भी मैं पूछ के इससे रही हूँ ज़ॉम्बी को क्या अपनी नाम याद रहती होगी? नहीं, ऑफकोर्स वो लोग भूल जाती है, नहीं इसलिए तो वो लोग सारे लोगों को ज़ॉम्बी बनाते रहते हैं जो भी इंसान को देखते। मैं भी कितनी पागल हूँ। और ये सोचते हुए जो आगे जाने लगते तो पीछे से एक छोटी सी आवाज़ आती है, लैंज़ैन। ये सुनकर विंग बस रुक जाती है और रुकने के बाद तो पीछे खड़ा मतलब पीछे फिर कर देखने लगती। तो जो सामने इंसान थी उसकी तरफ विंग देखती बोलती क्या तुमने अपना नाम बताया मुझे? तो जो अपने सर हिलाते तो बोलती तुम बात कर सकती हो? तो बोलते पर मैं वो। तो जो वीक है वो शौक मुझे तो बोलते ज़ॉम्बी क्या बात भी करते हैं? मुझे कितनी अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आता क्या ज़ॉम्बी भी बात कर सकती है। तो जो सामने वाला हमारी फर्स्ट मेन लीड लैन वंगजी थी वो अपनी सर हिलाते हैं और फिर जो है और कुछ भी नहीं बोलते। तुम फिर से क्यों चुप हो गई? तो वो फिर से लिख कर देते मुझे बात नहीं करना है। तो विंग बोलते ठीक है चलो हम जो है तुम्हारे लिए खाना लेते हैं। फिर जो वांग जी है वो विंग को लेकर चली जाती है और हम कुछ पल बाद देखते हैं क्या जो हम शॉपिंग करने की लिए जाते हैं ना, हम बहुत सामान लेते हैं ना, तो हम एक बड़ी सी ट्रॉली लेकर जो है सामान को उठाने के लिए जाते हैं। तो विंग जो है उस ट्रॉली में बैठी हुई थी, उस ट्रॉली के अंदर, और हमारी जो लैंज़न थी वो उस ट्रॉली को पीछे से धकेलते हुए जो है आगे बढ़ रही थी। और विंग को जो जो चाहिए थी, उसे जो जूस चाहिए थी, जो स्नैक्स चाहिए थी, वो सब विंग जो है ले रही थी। और वो वहाँ पर ही जो है पैकेट को फाड़ कर खाने भी लग गई थी। और अपने जो है मन में बोलते कि मैंने उन कमीने दोस्त के लिए उस कमीने बेंचा और वांग जी उन लोगों के लिए मैंने स्नैक्स लेकर गई अपनी जान पे खेल के, उन लोगों तो मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया। हो अब देखो मैं मज़े से खाऊंगी, मैं 3 दिनों से भूखे थी।
देखो मुझे स्नैक्स कितने सारे मिल रहे, मैं तो मज़े से खाऊंगी। और ये बोलते हुए जो है वो वांग जी पीछे से उसे धकेल रही थी और वो मज़े से स्नैक्स खाते हुए वो वांग जी को ऑर्डर दे रही थी, उसे ये चाहिए, उसे ये चाहिए, उसे ये भी चाहिए। मतलब वो जो जो उसे चाहिए होते वो वांग जी को बोल रहे हैं, वांग जी जो है उसे पकड़ के दे रही थी। फिर विंग की नज़र एक चीज़ के ऊपर जाती है, एक मतलब ड्रिंक के ऊपर। तो विंग जो है उस बास्केट से उठने की कोशिश करती, लेकिन वो वहाँ पर अटक जाती। तो वो बोलते, वो वांग जी की तरफ अपने सर को जो है नीचे ऊपर उठाते हुए, क्योंकि वांग जी पीछे थी और विंग उस ट्रॉली में थी, तो उस ट्रॉली से वांग जी की तरफ पीछे सर करते बोलते, मैं ना यहाँ पर उठ नहीं पारी, क्या मुझे मदद करोगे प्लीज़। तो जो वांग जी है वो अपने सर हिलाते और फिर उसे पकड़ के नीचे उतार देते। तो विंग जो स्माइल करते उसकी तरफ देखता और फिर वो वांग जी को इधर रख कर जो है दूसरी तरफ चली जाती है, उसे जो जो पसंद है वो उसे ड्रिंक सारी चीज़ों को लेने के लिए। अब हम यहाँ से देखते हैं दूसरी तरफ की सीन, जहाँ पर जो है स्कूल के रूम में जो लोग बंद हुए पड़ी थी, जहाँ पर बेंचा वांगलिंग जो ये सब थी, उनके और भी कुछ दोस्त थी, वो लोग थे ना, वो लोग जो है मतलब वो लोग वहाँ पर बैठे हुए और थोड़ा ही बहुत एक दो बिस्किट बची हुई थी, उसे खाते हुए बोलते, देखो हमारे पास स्नैक्स ख़त्म हो गया और हम यहाँ पर बैठे बंद तो नहीं रह सकते ना, हमें भूख भी लगी, ये थोड़ा सा स्नैक्स से हमें क्या ही हो जाएगी। और वो विंग उसे तो अब तक शायद जोम्बी खा चुकी होगी, क्योंकि हमने देखा ना उसके पास जोम्बी जा रही थी, तो अब तक तो मर चुकी होगी। अगर वो होती हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती, हमें ना उससे बचा ही लेना चाहिए थी, वो हमारे लिए कम से कम स्नैक्स तो ले आती थी। हम क्या करें, अब कौन जाएगी। और ये सोचते वो लोग अपने अपने में आर्ग्यूमेंट करते। फिर जो बेंचा वो बोलते, शराब चुप हो जाओ, ठीक है, मैं देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं। और ये बोलकर वो लोग बस अपनी तरफ शांत हो जाते। फिर हम देखते फिर से विंग की तरफ से, विंग जब दूसरी तरफ शॉपिंग कर रही थी तो जो है अचानक से किसी से टकरा जाती है। ये देखकर विंग तो डर ही जाती है, कहीं ज़ॉम्बी तो नहीं है। और वो इधर उधर देख तो जब वो सामने देखते तो सामने जो है बेंचाओ थी। वो बोलते, बेंचाओ तुम यहाँ पर क्या करे। तो जो बेंचाओ जब विंग को सामने देखते बोलते, तुम अभी तक जिंदा हो और हमें लग रही थी तुम मर चुके हो। थैंक गॉड मैं तुम्हें मतलब तुम मुझे मिल गई। देखो मेरी मदद करो, हम मतलब मैं तुम्हें जो है बचा लूँगी, तुम मेरे साथ चलो। तो जो विंग है वो बोलते, क्या मतलब है तुम मुझे बचा लो, तुमने तो मुझे उस जॉम्बी के पास खाने के लिए जो है छोड़ रही थी ना। तो जो बेंचा वो बोलते, माफ़ कर दो, उस टाइम हम बस मैं वांगलिंग जो की बातों में बहक गई थी। देखो तुम मुझे लाइक करते हो ना, और तुम मेरे साथ चलो। तो विंग जो उसके हाथों को छुड़ाने लगते बोलते, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तो जो बेंचाओ देखते विंग नहीं जा रही, तो वो जो है उनके सामने बताते, तुम क्या अपने मॉम डैड को नहीं देखना चाहते हो, मुझे पता है तुम्हारी मॉम डैड के पास कैसे जाना है, चलो मेरे साथ चलो, हम भी वहाँ पर ही जा रहे हैं। तो अगर एक साथ सब लोग रह जाएंगे तो जो है हमें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरे साथ चलो। लेकिन विंग जो है वो बोलते, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो जो बेंचा हुआ बोलते, मेरे साथ चलो भी, तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें नहीं मिलना है क्या, तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड की याद नहीं आ रही। तो विंग भी इमोशनल हो जाते, बोलते हाँ ठीक है चलो, लेकिन हम जॉम्बी। तो बोलते कोई बात नहीं, हम जॉम्बी से फाइट कर लेंगे। और ये बोलकर जो है वो वहाँ से विंग को खींचते हुए लेकर जाते। जब वो लोग थोड़ी ही देर सामने आ जाते तो उनके सामने जो है वांग जी खड़ी हुई थी। जब सामने वो वांग जी को विंग देखते वो डर गई थी। वो बोलते, तुम गलत मत समझो, मैं यहाँ से भाग नहीं रही हूँ, ये मुझे ले जाने की कोशिश कर, मैं बिल्कुल भी नहीं भाग रही। तो वांग जी जो बस उसे घूर के देखते और अपनी सिर को जो है नैरो कर लेते और उनको बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने लग जाते। तो विंग जो डर जाते बोलते, देखो मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं सच में भाग नहीं रही हूँ। तो जो वांगी है उसकी तरफ आने लगते तो बेंजाओ जो उसके हाथों को पकड़ लेते बोलते, नहीं 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 नहीं, नहीं हमें इससे भागना होगा, देखो देखो सामने जॉम्बी है, तुम पागल हो क्या, जॉम्बी के साथ बात कर रही, चलो भी। और वो बेंजाओ जो है विंग के हाथों को पकड़ के खींचने लग जाती है।
और वो लोग जो है वांग जी के पास से जो है गुजारने की कोशिश करते। बेंचाओ तो सामने चली गई थी, लेकिन वांग जी जो है पीछे से विंग के हाथों को पकड़ लेती। विंग तो डर जाती है और बोलते तुम मेरे हाथ को छोड़ो प्लीज़ प्लीज़, मेरे हाथ को छोड़ो प्लीज़। तो जो वांग जी है उसे घूर के देखती है और उसे इशारा में बताने लगती कि तुम भाग रही हो। तो विंग जो है नाम में सर हिलाते। बेंचाओ जब वांग जी जो है बेंचाओ की तरफ घूर के देखते हो, बेंचाओ डर के मारे में विंग के हाथ को छोड़कर वहाँ से भाग जाते। तो जो विंग है वो अपने मन में कहते ही बिल्कुल चीटर है, फिर से मुझे जो है फेंक कर भाग गई है, इसके ऊपर तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, मैं भी कितनी पागल हूँ। और ये बोलकर जो है वो बेंचाओ को बस मतलब जाते हुए घूरते हैं। और फिर से वो वांग जी की तरफ देखते तो वांग जी जो उसे घूर रही थी, क्योंकि विंग भागने की कोशिश कर रहे और वांग जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी। फिर वांग जी जो है विंग को खींचते हुए फिर से अपने बंगलों की तरफ लेकर चली जाती। फिर हम जो है बंगलों की सीन देखते हैं। वांग जी विंग को अपनी सीने के ऊपर जो है लेकर, मतलब अपनी क्या बोलते हैं उससे, विंग को मतलब अपनी सीने के ऊपर उठा लेते हैं और फिर आकर जो है बेड के ऊपर पटक देते हैं। फिर जो विंग है वो बोलती कि तुम्हें क्या हो गया, तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो जो विंग है वो वांग जी की तरफ मतलब अच्छे से देखने लग जाते। जो वो वांग जी की तरफ देखते तब उसे कुछ याद आते। तो जो वांग जी के पास आते तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। वांग जी जो कि विंग के पास आते हुए उसकी मतलब नेक के ऊपर स्नीप करने लग जाती है, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज ही होने की कोशिश कर रही। तो विंग जो है वो तो तुम्हें हो क्या गया है, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे, तो तुम। इसके बाद जो विंग को कुछ ही मतलब याद आते हुए बोलते बेंच जाओ कि बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें किसने कहा था इसके ऊपर, क्या उसने मैंने देखा था उस शेल्फ में वो स्प्रे भी थी। गॉड मैं क्या करूँ, ये अगर मेरे साथ मुझे फाइट कर लेते तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊँ। नहीं 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 नहीं, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती। तो इसके बाद जो विंग है वो बोलते कि तो देखो देखो तो तुम ना नशे में हो। तो वांग जी जो है उसकी तरफ देखते हैं, मतलब कंफ्यूज होते हैं उसकी तरफ देखते हैं। तो विंग जो उसे हटाते बोलते देखो मैं ना तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। और ये बोलकर जो वांग जी को सीधा जो है शावर रूम की तरफ लेकर चली जाती है। वांग जी जो है उसकी तरफ देखते हुए बस उसके पास आने की कोशिश करती, लेकिन विंग जो है वांग जी को शावर के नीचे खड़ा करके फिर जो है शावर जो है देने लग जाती, मतलब शावर को ओपन कर देती। वांग जी के ऊपर पूरा पानी जो है मतलब पड़ने लगते। तो वांग जी जो है चटपटाने लगते। तो विंग जो बोलते देखो तुम पानी के नीचे रहोगे ना तो तुम्हारी नशे उतर जाएंगे। भाई मैं क्या करूँ, ये मेरे ऊपर चिपक रहे हैं। तो वांग जी जो है उनकी तरफ देखते और उसे खींच लेते अपने तरफ। तो विंग जो है बोलते नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ देखो मुझे बाइट मत करो, मुझे बाइट मत करो, नहीं नहीं। और ये बोलते हुए जो वांग जी को दूरी जो है हटाने लगते। इसके बाद हम देखते लगभग आधा घंटे के बाद जो वांग जी और विंग वॉशरूम से बाहर आते। तो विंग और वांग जी दोनों ही गीला हो गई थी और वांग जी उसकी तरफ कंफ्यूज आंखों से देखने लग जाती। तो विंग जो बोलती देखो मेरी गलती नहीं, तो तुम नशे में चली गई थी, तो तुम कुछ ऊट पटंग हरकत कर रहे थे, इसलिए मैंने वो किया। देखो मेरी तरफ ऐसे मत देखो। और ये बोलकर जो है वांग जी की तरफ देखते। फिर वांग जी को पूछते अब हम क्या करें, हम तो गीले हो गए हैं, हम चेंज कहाँ करें, मेरी तो यहाँ पर कपड़े भी नहीं हैं। तो जो वांग जी है वो फिर से बोलते हैं वहाँ पर है। तो विंग बोलते हो तुमने फिर से बोला, तुमने फिर से बोला। तो जो वांग जी है वो बोलते कि तो जो विंग है वो बोलते ठीक है तो तुमने फिर से बोला, हाँ तुमने फिर से बोला, लेकिन तुम बात क्यों नहीं करते, जब तुम्हें बात करना था। तो जो वांग जी है वो फिर से चुप हो जाते। तो बोलते हाँ ये फिर से चुप हो गए, इससे अच्छा तो एक गूंगा होकर ही रह जाती। हाँ एक सेकंड के लिए बात करते, दूसरे पल ही फिर से शांत। और ये बोलते वो उस वर्डरोब की तरफ चली जाती है जहाँ पर वांग जी ने इशारा किया है।
फिर जो विंग है वो कुछ कपड़े लेते, तो जब वो पीछे मुड़ते वो वांग जी को देख कर बोलते हाँ तुम मुझे डरा रही हो। तो जो वांग जी है वो इशारा में बोलते हैं मैंने क्या किया। तो जो विंग है वो बोलते देखो ऐसे मेरे पीछे मत खड़ा होना, मुझे डर लग गई ना। और ये बोलकर जो है वांग जी की तरफ देखते और फिर वो कपड़े लेकर वांग जी की एक साइड से निकल जाते। फिर वो वॉशरूम में जाकर चेंज करके आ जाती है। फिर जो वांग जी है उसकी तरफ देखते तो वो देखो तो तुम गीले होकर रह गई हो तो तुम्हें भी चेंज कर लेना चाहिए। तो वांग जी जो है अपनी सर हिलाते तो विंग जो है वो बोलती तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं जो हमने खाना लेकर आई है हम उससे जो है तुम्हारे लिए खाना बना देती हो, कहना मैं नीचे जा रही। तो वांग जी अपनी सर हिला देती और फिर विंग जो है नीचे आ जाती और गहरे से सांस लेते बोलते गॉड कितनी डरावना है ये लोग तो मुझे मतलब खाने की फिरक में नहीं 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 मुझे ना इससे पहले खाना बना कर खिला देना चाहिए वरना एक कब पता नहीं मुझे खा ले। और फिर जो विंग है वो किचन में चली जाती है और जाने के बाद वो सब्जियां चॉप करने लग जाती है और फिर वो दूसरी तरफ जो है और डिशेस को जो डिश है वो भी बनाने लग जाते और फिर अपने ऊपर प्राउड करते बोलते थैंक गॉड मैंने जो है कुछ तो बनाना सीख गई हूँ वरना तो पता नहीं मेरी क्या होता। और ये बोलकर जो है वो अपने आप पर प्राउड फील करते हैं। लगभग जो है आधा घंटे पौने 1 घंटे बाद जो है वांग जी भी नीचे मतलब आने लगती है। तब तक विंग जो है वो टेबल में सारे डिशेस जो है वो लगा चुकी है और फिर वो सारे जो ज़ॉम्बी है उन लोगों के लिए भी खाना बनाया था और फिर वो सारे ज़ॉम्बी जो हो दूर से देखने लग जाते हैं। तो विंग जो उन लोगों को बुला लेती है क्योंकि विंग ने देखा है कि ये जो कुछ 4-5 ज़ॉम्बी जो है वो विंग को हार्म नहीं कर रहा है और वहाँ पर जो है तीन लड़के थी नहीं 4 लड़के हैं 1 लड़की भी है कि वो लोग जो है विंग को हार्म नहीं कर रहा है, बस वो लोग विंग के आसपास रहती है और विंग को बस कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए विंग ने उन लोग को बुला लिया। वो लोग भी खुशी खुशी में जो है लंगड़ाते हुए जो है हाँ हाँ करके जो है आ रही थी विंग की तरफ। विंग को तो एक पल के लिए डर लग जाते लेकिन वो लोग चुपचाप आकर ओबीडिएंट बच्चे की तरह वहाँ पर बैठ जाती है। फिर जो विंग है उन लोगों को मतलब पूछने लग जाती है कि तुम्हारी किंग कहाँ पर है। तो लोग जो है इशारा में बताते हैं कि उन लोग को पता नहीं है किंग कहाँ पर है। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है तो तुम लोग खाना शुरू करो। तो जो लोग भी मतलब इशारा में बोलते नहीं किंग को आने दो पहले। तो बोलते ठीक है पता नहीं वांग जी कहाँ पर है। लेकिन तब तक वांग जी जो है जो कि पहले ही सीढ़ी से उतर रही थी वो पीछे से आती है और फिर जब विंग देखती है कि वो ज़ॉम्बी सारे पीछे देख रही तो डर के मारे मतलब वो पीछे देखने लग गई थी क्योंकि भाई वो ज़ॉम्बी के घर में है वो डरना तो उसे बनता है ना। तो इसलिए वो डर के मारे में पीछे जब देखते वो वांग जी है तो बोलते ज़ॉम्बी किंग मतलब लैंज़न तो तुम यहाँ पर आ जाओ ना, मैं देखो तुम्हारे लिए बहुत सारी डिलीशियस फूड बनाया है। और फिर वो जो है सामने वाला चेयर जो है उसके लिए पुल कर देती है। फिर वांग जी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। फिर जो वांग जी को जो विंग है वो कुछ जो चीज़ें हैं वो सर्व करने लग जाती है। फिर वो जो वांग जी जब खाने लग जाते हैं तो विंग जो बाकी ज़ॉम्बी की तरफ देखते और बोलते कि ठीक है तुम भी खा लो मतलब तुम लोग भी खा लो। ये देखकर जो ज़ॉम्बी है वो अपने सिर को हिलाते और फिर वो लोग भी जो है खाने लग जाती है। जब विंग देखती है कि ज़ॉम्बी खाना खा रहे हो तो अपने मन में बोलते थैंक गॉड ये ज़ॉम्बी खाना भी तो खाते हैं वरना मुझे लगा था मुझे खा लेंगे। मेरी कितनी फूटी किस्मत है, मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी के साथ रह रही हूँ कितनी अजीब है। और वो ऊपर से स्माइल करते जो है सारे लोगों को देखते। फिर सारे लोग खाते ही जो है अचानक से वहाँ पर जब अपनी सर मतलब गिरा देते ये देखकर वो तो डर ही जाते बोलते नहीं 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 क्या मेरे खाने में कोई जहर थी ये लोग टपक गई क्या, नहीं नहीं माय गॉड अब तो ज़ॉम्बी किंग मुझे मार डालेगी सच में आप तो मार डालेगी। और वो जो वांग जी की तरफ हंसते हुए तो
देखो मेरी गलती नहीं, मैंने नहीं मारा अरे बोलकर जो है वो डरने लग जाते। तो जो वांग जी है वो अपनी फ़ोन में फिर से लिख कर देते हैं, डरो मत, वो लोग मतलब खाने की बात सो गई है। तो विंग शॉक होते बोलते हाँ हाँ, ज़ॉम्बी सोते भी है, पता नहीं अजीब ही नमूना है, मुझे अजीब अजीब चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं कर क्या रही हूँ, बट मैं डर रही हूँ बहुत ज़्यादा। ये लोग सोते भी है, खाते भी है और क्या क्या करते हैं। हाँ, सब कर लो फिर मुझे मत खाना, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अरे बोलते हो वांग जी की तरफ देखते बोलते तो ये लोग सो रही तो तुम्हें नहीं सुना है। और फिर अपने मन में कहते अगर तुम भी सो जाती तो मैं यहाँ से भाग जाती ना, तुम लोग से आज़ादी तो मिल जाती। तो वांग जी जो है उसकी तरफ देखकर बोलती है, फिर से लिख कर देती है अपने फ़ोन में कि नहीं मुझे मतलब सोना पसंद नहीं है, मतलब मुझे नींद ही नहीं आती है। जो विंग है बोलते अरे ऐसे कैसे तुम्हें नींद नहीं आती, चलो मैं तुम्हें लेकर जाते, हम रूम में चलते। और फिर वो उसे लेकर रूम में आ जाती है। आने के बाद जो वांग जी को बोलते सो जाओ। तो जो वांग जी फिर से उसे बोलते हैं, उसे नींद नहीं आती है, इस बार इशारा में बोलते। तो विंग बोलते रुको, मैं जो है तुम्हें नींद दिला सकते। विंग की जो आते टाइम जो है उसकी बैग में जो मतलब उसकी पास जो एक छोटा सा बैग थी बनी की, उसमें से वो अपनी जो है हेडफोन जो है बड़ी वाला निकालते हैं और फिर जो है वांग जी की सामने आते। तो वांग जी इशारा करते क्या है, तो विंग जो इशारा में बताते तुम इसे सुनते सुनते जो है सो जाओगे। तो वांग जी जो है उसे देखने लगते, तो विंग जो है बस उसकी कानों में वो पहना देती है बड़ी सी जो है हेडफोन को। फिर वांग जी को देखने लग जाते। फिर वांग जी जो है उसे सुनते सुनते लगभग 10 मिनट बाद सो जाती। जब विंग जब देखते कि वांग जी को भी नींद आ गई है, तो पहले तो वांग जी को चेक करते, तो वांग जी जो है अपनी आंखें नहीं ओपन करते। तो फिर जो है विंग है वो सोचते नहीं अब मुझे ऐसे भागना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मतलब मुझे भागना ही पड़ेगा। ये सोचकर जो है विंग जल्दी जल्दी में नीचे आती है और नीचे आने के बाद दिखती कि वो लोग अभी भी सो रही है। तो जो विंग है वो फिर जल्दी से उस मेंशन की डोर ओपन करते हैं और फिर धीरे धीरे से जो है वो भागकर गार्डन की तरफ आ जाती है, मतलब गार्डन से होते हुए मेन जो है गेट की तरफ जा रही थी। अब हम उसी मेन गेट से देखते हैं कि कुछ मतलब लोग एंटर कर रहे थे और उन्हें देखकर हमें पता चल गई थी कि मतलब उनकी शक्ल देखकर वो बिनचाओ वांग मिंगजाओ उसके साथ जो उनके और भी साथी थी, वो लोग जो है इसी तरफ आ रही थी, क्योंकि वो लोग कब तक उस स्कूल रूम में बंद रह सकती थी। वो लोग सोचते क्यों ना वो लोग जो मतलब एक लैब के साथ साथ हॉस्पिटल वहाँ पर जो है सारे इंसान जाकर रुक रहे थे, क्योंकि ज़ॉम्बी से वो लोग वहाँ पर बचा सकते हैं। और वहाँ पर विंग की मॉम डैड जो है वो लोग भी साइंटिस्ट है, तो वो लोग जो है इंसान लोगों को बचा रही थी, उन लोगों को वहाँ पर सेफली रख रही थी। तो वो लोग सोचते क्यों ना वो लोग उसी मतलब डॉकेट पे चले जाते हैं, और इसलिए वो लोग मतलब वहाँ से निकल के आ गई थी। और वो लोगों को एक घर देख गए थे और उनकी घर में जो है लाइट जलते हुए देख गए थे। तो वो लोग सोचते कि यहाँ पर शायद से कोई इंसान है। तो वो लोग धीरे धीरे जो है इस मेंशन की तरफ जो है आने लग जाती, और उनके साथ जो है गेट की कुछ ही दूर में जो है विंग के साथ उनकी मुलाकात हो जाती। तो विंग जो जब देखते हैं कि वो लोग मतलब सामने कौन लोग हैं, तो ये देखकर जो शॉक हो जाते, बोलते तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे। तो जो बेंचा और मतलब वांगलिंग जो थी वो बोलती तुम मरी नहीं हो अभी तक। तो बोलती क्या मतलब, तो क्या बकवास कर रहे हैं। तो बोलते हमें तो लगे तुम अब तक ज़ॉम्बी के खाना बन चुके हो। तो जो विंग है बोलते बकवास बंद करो अपना, और यहाँ पर क्या रहे हो। जो वांगलिंग जो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, और हमें लग गई कि तुम मर गई हो और हमने बस तुम्हारे लिए टेंशन करी था, तुम तो यहाँ पर आराम से जो है यहाँ पर एंजॉय कर रहे।
तो जो विंग है बोलते हैं अपना बकवास अपने पास रखो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैंने देख चुकी हूँ। तो जो वांगलिंग जो बोलते हैं कि हमें भी अंदर लेकर जाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जो विंग है बोलते क्या बकवास है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो बोलते तो फिर हमें भी लेकर चलो। तो बोलते तुम पागल हो क्या, मेरे साथ तुम लोग क्यों आना चाहती हो। जो वांगलिंग जो कुछ बोलने वाली थी पीछे से हाँ करके मतलब डरावना वॉइस में जो है एक ज़ॉम्बी बाहर आ गई थी। ये देखकर जो है वांगलिंग जो वेंच है उसकी साथी जो है वो डरने लग जाती है। तो जो विंग है वो पीछे जब देखते है तब उसे पता चलती है भाई ये तो वांग जी की जो है राइट हैंड है, मतलब उसके असिस्टेंट बोल सकते हैं हम। तो वो जो है नींद से उठ गई थी, तो वो जो है बाहर आ गई थी। और फिर जब वो सामने विंग को देखती है तो वो मतलब उनके पास आने लग जाते। तो जो बाकी सब है वो डर के मारे में जो फिर से उस मेंशन से भाग जाते हैं। तो जो ज़ॉम्बी मतलब वांग जी के असिस्टेंट है वो विंग की तरफ देखते तो विंग जो है उसे बोलते कि अंदर जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो जो ज़ॉम्बी है वो अपनी सिर हिलाते और फिर से जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो विंग जो है फिर से मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाती है। फिर से जो है वो लोग मतलब भागते भागते वो लोग एक जंगल की मतलब रोड पे आ जाती है बोल सकते हैं। वहाँ पर आने के बाद उस विंग के साथ फिर से बेंचा और वांगलिंग जी उनकी साथी की फिर से मुलाकात हो जाती। फिर से जो है वांगलिंग जी और बेंचा उसे पकड़ लेते, बोलते चलो हमारे साथ चलो। तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, हम तुम्हारी मॉम डैड के पास ही जा रहे हैं और हम मतलब वहाँ पर जो है हम बहुत जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे, तो तुम भी हमारे साथ सेफली वहाँ पर चलो। तो जो विंग है बोलती नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम लोग पागल हो गई हो, मैं खुद से जा सकती हूँ, तुम्हें मुझे जो है रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से मेरी मॉम डैड के पास चली जाऊँगी। लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं और विंग की जो है ज़बरदस्ती करते हैं। फिर वो लोग कुछ देर वहाँ पर ज़बरदस्ती करते हुए जब देखती है पीछे से फिर से ज़ॉम्बी की एक झांक उनकी तरफ आ रही है। तो जो बेंचा और वांगलिंग जो है फिर से विंग की तरफ देखते, वो देखो हमें अगर बचना है तो हमें इन ज़ॉम्बी को एक तरफ भटकना होगा और हमें दूसरी तरफ से जो है हमें उस जगह पर पहुंचना होगा। इसलिए जो है वो लोग क्या करते हैं, जो विंग बेंचाओ है वहाँ पर एक मतलब उनके पास जो छुरी थी उससे विंग की जो है एक शोल्डर के ऊपर वो काट मार देते। जैसे ज़ॉम्बी को जो है खून मतलब ब्लड की स्मेल उनके नोज़ पे आती है, उसी पल जो है विंग की तरफ वो लोग ज़ॉम्बी बढ़ने लग जाती है। तो बेंचा और उस वांगलिंग जो उसके साथी जो है वो लोग भी जो है दूसरी तरफ भाग जाते हैं विंग के यहाँ पर फेंक कर। विंग तो फिर से मतलब घबरा जाते, बोलते नहीं फिर से नहीं, फिर से जो है मेरे ऊपर ज़ॉम्बी टूट पड़ेगा। और ये बोलकर जो है विंग जो है बहुत ज़्यादा डर रहे थे और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वो एक बांस की मतलब पास आ जाते हैं। आने के बाद वो उस बांस के अंदर घुस जाती है। फिर जो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाती है। जब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले ही रही थी तो वो बोलती नहीं सर ज़ॉम्बी आ रहे इधर है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। और ये बोलते हुए जो वो इधर उधर देखते तो सामने जब देखते भाई साहब उसके सामने तो वांग जी बैठी थी और उसे बस मासूमियत से घूर के देख रही थी। तो जो वांग जी जब ऐसे देख रही थी तो वो जो विंग है वो डर जाते हो तो तुम यहाँ पर थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। और वो जाकर वांग जी को हक ही कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब वांग जी को विंग की ब्लड की स्मेल आती है तो जो वो भी तो थोड़ा मतलब वो अपने आप से कंट्रोल खो रहे थे, लेकिन उसके पीछे जो उसकी असिस्टेंट थी वो तो और भी ज़्यादा कंट्रोल खो रहे थे। तो जो वांग जी है वो उसके दूर हटा देते मतलब दूर फेंक देते जब देखते वो इनके पास आ रही थी। इसके बाद जो वांग जी है वो विंग की पास आती है और उसकी ब्लड को दिखाते हुए जो है बंद करने के लिए इशारा कर रही थी। विंग्स तो बोलती मैं कैसे करूँ। फिर जो वांग जी है वो विंग की शोल्डर के पास जो है झुकने लग जाती। तो जो विंग वो डर जाते, बोलते नहीं नहीं प्लीज़ मुझे बाइट मत करो प्लीज़ प्लीज़। लेकिन वांग जी जो है वो वहाँ पर अपनी टांग से जो है थोड़ा सा सहलाते मतलब शक करते हैं।
फिर जो विंग है वो शॉक हो जाती है, फिर वो बोलती नहीं 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 नहीं। लेकिन वांग जी जब शक करने के बाद हटते हैं तो विंग देख के शॉक, क्योंकि वहाँ जहाँ पर जो है विंग को कट लगी तो वहाँ पर वांग जी ने शक करने के बाद वो जख्म जो है अपने आप ही भर गई थी और वहाँ पर पहले जैसे जो है विंग की बॉडी हो गई थी। तो देखकर विंग जो है शॉक हो जाती, बोलती ये क्या था। तो जो वांग जी है वो अपनी फ़ोन में लिख कर देती है कि उसके पास जो है हील कर, मतलब उसकी माउथ से वो किसी की चोटों को हील कर सकती है। देखकर विंग तो मतलब अच्छी वाली हैप्पी हो जाती है, बोलती है माय गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, तुम मुझे लगा तुम तो मुझे बाइट कर दोगी। तो जो वांग जी यहाँ पे सर हिलाते बोलते नहीं, मतलब वो नहीं बाइट करी, क्यों उससे ना डरे। फिर जो वांग जी अपने पावर से उस बात की जो है डोर को लॉक कर देते, क्योंकि जो सारे ज़ॉम्बी है वो लगभग जो है यहाँ पर आने लग गई थी, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ विंग के पास आने लग जाती है। तो देखकर जो है वांग जी जल्द से जल्द उस जो है डोर को बंद कर देते हैं और सारे ज़ॉम्बी जो है बास के आसपास जाकर हाथ पैर जो है पटकने लग जाते हैं, उस जो ग्लास को है तोड़ने की कोशिश करने लग जाती। जो बास थी उसकी जो ग्लास थी उससे विंग उन लोगों को देखकर डर जाते। तो जो सारे ज़ॉम्बी जब मतलब ऐसे कर रही थी तो वांग जी जो है उसी हेडफोन को बाहर निकालते हैं और विंग को एक मतलब सीट पे बिठाते हैं और फिर जो है उसके ऊपर उसके सिर के ऊपर उसी हेडफोन को जो है लगा देते हैं। तो विंग जो है उसकी तरफ बहुत प्यार से देखने लग गई थी कि सच में मतलब वो मतलब उसे उसने केयर कर रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा शौकी हो गई थी। फिर वांग जी जो है उसे वो पहनाने के बाद जो है वो उन सारी ज़ॉम्बी की तरफ देखते हैं और फिर से जो है वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हैं। तो उसके असिस्टेंट इशारा में बताते हैं कि मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर जो है कुछ बम की तरह जो है वो बना चुकी है, धुआं धुआं कुछ गैस की तरह, मतलब जो है विषाक्त जो गैस है वो रख चुकी है, वो ज़ॉम्बी वहाँ से चली जाएगी। तो भी समझ जाते हैं और फिर वो लोग जो उसके असिस्टेंट है वो एक बटन को ओपन मतलब प्रेस करते तो बाहर जो है कुछ विषाक्त जो धुआं है वो बाहर निकलने लगता। तो ज़ॉम्बी जो है बहुत ज़्यादा मतलब यह होकर शांत होकर वहाँ से फिर से बास की तरफ से हट जाती है। उसके बाद उस ज़ॉम्बी को हटते ही कुछ लगभग 10-15 मिनट बाद फिर से जो बेंचा उसकी जो साथिया थी ना वो लोग फिर से आकर बास को पीटने लग जाते। तो विंग फिर से ध्यान जाती है, क्योंकि विंग अब खड़ी होकर बस इधर उधर देख रही और सोच रही थी वो क्या करें, यहाँ से वो लोग कैसे जाए। तो जो वो लोग फिर से जब आकर बास में मतलब पीटने लग जाते तो विंग जो है उन लोगों की तरफ देखने लग जाता और वो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा मतलब मिन्नती कर रहे कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे हमें अंदर ले लो, हमें अंदर ले लो, प्लीज़ हमें अंदर ले लो। और उनके पीछे जो है कुछ ज़ॉम्बी पड़ गए थे और वो लोग बहुत नज़दीक आ रही थी वो ज़ॉम्बी। तो वो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पीटने लगती। तो विंग जो है उन लोगों की तरफ देखकर याद करने लग जाती कैसे उन लोगों ने उन्हें पहले तो क्लासरूम से मतलब फेंक दिया था ज़ॉम्बी के पास खाने के लिए, फिर से दूसरी बार उन लोगों ने उसे हर्ट करके फिर से छोड़ दिया था और अभी फिर से वो लोग लेकिन विंग जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा काइंड थी वो वांग जी की तरफ देखते तो वांग जी इशारे में बताते कि अगर उसे मन है तो वो ले ले उन लोगों को। तो जो विंग है वो बस की जो डोर ओपन होने के लिए एक बटन थी उसे प्रेस कर देती है और फिर जैसे प्रेस किया डोर ओपन होने की देरी थी वो लोग धड़म से अंदर आते हुए विंग को धकेल रही थी। विंग तो शॉक हो गई थी, वही अपने मन में कहती इन लोगों को तो मदद ही नहीं करना चाहिए, ये लोग तो कितने ज़्यादा गंदे हैं। तब तक जो है पीछे से जो है मतलब वो सारे ज़ॉम्बी भी आ गई थी गेट के पास। तो वो लोग जो है बेंचा और वांगलिंग जो उनकी साथियाँ फिर से जो है देखती कि नहीं हमें अगर बचना होगा तो हमें एक को सेक्रीफाइस करना होगा। और विंग जो कि डोर के पास ही उन लोगों को धक्कलने की वजह से डोर के पास ही खड़ी होकर रह गई थी और उन लोग को बस शॉकिंगली देख रही थी। वो लोग इतनी ज़्यादा बुरे कैसे हो सकते उसे धकेलते हुए वो लोग जो है अंदर आ रही थी। तो वो लोग फिर से जो है विंग की तरफ देखते और फिर से विंग को धकेल देती है वहाँ पर। ये देखकर तो विंग भी शॉक हो जाती है और वो विंग जो है
फिर से जो है उन जॉम्बी के बीच में गिर गई थी इस बार, और वो जॉम्बी जो है विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसकी तरफ मतलब बाइट करने के लिए आ रही। ये देखकर वांग जी को इस बार बहुत गुस्सा आ जाती है और वांग जी जो जल्दी से अपनी फिर से जो है कुछ ब्लड की बूंदे जो वहाँ पर विंग के ऊपर फेंकती है, मतलब अपने हाथों को काट कर विंग के ऊपर फेंकते, तो वो जॉम्बी जो है विंग को छोड़ देते। वांग जी फटक से बाहर जाते हैं और एक ही झटके में विंग को अंदर ले आते हैं और डोर को जो है बंद कर देते हैं। और इसके बाद जो विंग बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, तो वांग जी जो है विंग को प्रोटेक्टली मतलब अपने सीने से लगा लेते हैं और उससे शांत करते हैं विंग। इसके बाद मतलब विंग को वांग जी एक सीट में बैठाते हैं और फिर जो है उन लोगों की तरफ देखने लग जाती है और बहुत ही लोग गुस्से में घूरने लग जाती है। तो बिंचा और उसकी साथियाँ जो है डर जाती है। विंग भी उन लोग के ऊपर चिल्लाते बोलते तुम लोग कितने बेशरम हो, तुम लोग को हर बार मैं मदद करते हो और हर बार तुम लोग मुझे हर्ट करते हो। तो जो वांगलिंग जो बोलते तो क्या हो गया, हमें अगर बचना है तो जो है हमें तुम्हारी जो है क्या बोलते हैं, हमें अगर बचना है तो हमें तुम्हें सेक्रीफाइस करना ही होता ना। तो विंग जो हम लोग की तरफ घूरते हुए बोलते तुम लोग कितनी ज़्यादा गंदे हो, तुम्हें मतलब मुझे तुम्हें यहाँ पर अंदर ले आना ही नहीं चाहिए। तो वो लोग जो है विंग को जो है गुस्से में घूरते बोलते तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकते हो, और वो लोग उससे मारने के लिए आ रही थी। तो जो वांग जी है वो पहले तो अपनी सर को नीचे करके रखी थी और जो लड़कियाँ थी वो वांग जी को देखकर बोलते ओ माय गॉड ये कितनी हैंडसम है, कितनी वो जब पहले वो लोग इस बस में आई थी तब वो लोग ने वांग जी को देखकर ऐसे बोली थी। और फिर अभी वांग जी जब देखी थी कि विंग के साथ वो लोग बुरा कर रही थी, वांग जी ने पहले सोचा था कि दोस्त है तो कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन जब देखते विंग के साथ तो लोग बुरा कर रहे तो वांग जी जो है अपने सर के ऊपर उठाते। जैसे जो पहले लड़कियां उसे देखकर हैंडसम मतलब बॉडी फील रहे सब ऐसे बोल रही थी, अभी जो है वही लड़कियां और बेंचा और उसकी सारे वांगलिंग जो उनकी दोस्त जो है डर जाते क्योंकि वांग जी की आईज जो है एक ब्लू थी एक जो है रेड थी। वो लोग समझ गई थी कि ये भी जो है एक जॉम्बी थे। वो लोग डर के मारे बास की दूसरी तरफ चली गई थी। तो जो वांगी उनकी तरफ घूरते उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी, तो बिंचा जो है फटाक से अपनी जो है मतलब बैग में जो है ढूंढने लग जाते कुछ कि ये उसे ख़त्म कर पाए। तो जो बेंचा को मिल भी जाती है कि उसकी बैग में जो है गन थी। ये देखकर जो बेंचा बोलती हाँ मिल गई और ये बोलकर जो है वांग जी की तरफ गन से जो है तो गन जो है उसकी तरफ कर देते बोलते हमारे पास मत आओ वरना मैं गोलियां चला दूंगी, देखो मैं गोलियां चला दूंगी। तो जो वांग जी के असिस्टेंट है वो भी सामने आने के लग जाते हैं, तो वांग जी उससे हाथ से इशारा करते कि नहीं आओ वो हैंडल कर लेगी। तो जो विंग है वो बेंचा की तरफ मतलब वो भी उठ कर आ गई थी जब गन देखी। तो जो बेंचाओ को बोलते बेंचाओ तुम्हें क्या करो, पागल हो गए हो क्या, उसे हट मत करो, उसे उसकी तरफ गोलियां मत चलो। तो जो बेंचाओ बोलते तुम पागल हो क्या, तुम जॉम्बी के लिए हमें रुकने की कोशिश करो, बिल्कुल भी नहीं, हम तो इस जॉम्बी को मार कर ही रहेंगे। तो जो विंग है खुद उसे देखते हो तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे कैसे कर सकते, देखो देखो उसे हर्ट मत करो देखो। तो जो बिंचा बोलती नहीं हमें इस जॉम्बी को मारना होगा, अगर हमने नहीं मारा तो ये हमें मार देगा। ये बोलकर जो है बेंचा सीधा जो है गोली चला ही देती है और वांग जी के जो है स्टमक में वो लग जाती है। जो विंग ये देखते विंग बहुत ही ज़्यादा डर जाते, बोलते वांग जी तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना, प्लीज़ वांग जी। तो वांग जी जो है उसकी तरफ देखते हैं और बहुत ज़्यादा इनोसेंटली देख रही थी। तो जो विंग है वो देखते हुए बोलते गॉड तो तुम्हारी तो ब्लड निकल रही थी। वांग जी मैंने जैसे कि पहले बताया वांग जी जो है उन लोग की जॉम्बी किंग है, मतलब इन सारे जॉम्बी की किंग है, तो इसलिए वांग जी की ब्लड जो है ब्लू है, ओके ना, तो याद रखना। तो वांग जी की उसे जहाँ पर गोली लग गई थी बेंचाओ ने उसे गन चला दिया था, वहाँ से जो है ब्लड ब्लू कलर की ब्लड जो है निकलने लगती। तो ये देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो वांग जी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो वांग जी है वो बेंचा की तरफ देखते और फिर जो है
उसकी तरफ जाती है और फिर उसकी तरफ से मतलब उससे उसकी गन छीन लेती है और फिर उसे जो है तोड़ देती है। फिर वो उसकी नेक को पकड़ के जो है ऊपर उठा लेती है और फिर जो है उसे मतलब गुस्से में घूरने लगते। तो विंग जो है वो बेंचाओ को जो है मतलब छोड़न मतलब वांग जी को रोक रही थी कि नहीं 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 मत मारो मत मारो, क्योंकि विंग नहीं चाहती, विंग बुरे नहीं है तो वो नहीं चाहती कि वांग जी किसी को मारे, तो इसलिए जो है विंग उसे रोक रही थी। तो वांग जी जो उसकी तरफ देखते हैं जो है बेंचाओ को दूर फेंक देते। बेंचाओ भी जो है जाकर एक सीट के साथ लगते और उससे चोट भी लग गई थी और उसकी नेक पे जो है बिल्कुल जो है उसकी वांग जी की 5 फिंगर की जो है उंगलियां बैठ गई थी बेंचाओ। और थोड़ी देर अगर वांग जी से ऐसे नेक से पकड़ के रखते ना तो बेंजाओ की तो काम तमाम। तो इसके बाद जो बेंजाओ को जब फेंकते तो सारे उसकी साथी वांग जियाओ जो है वो सारे लोग जाकर बेंजाओ को पकड़ते और बोलते तुम ठीक तो हो ना बेंजाओ। तो बेंजाओ हाँ हाँ मैं ऑलरेडी मर ही गई थी, ये कितने खतरनाक है। और ये बोलकर बेचारा बेंजाओ को बात भी नहीं कर पा रही थी और फिर जो है उन लोगों के पास डर के देखने लग जाते और फिर जो मतलब क्या बोलते हैं वांग जी है वो विंग की तरफ देखते हैं और वांग जी जो है वो लगभग उससे इतनी ज़्यादा मतलब गोली लग गई थी अब तक तो उसने टॉल किट के, लेकिन अब वो गिर गई थी। तो विंग जी बोलते वो वांग जी उठो ना वांग जी। तो बोलते कि टेंशन मतलब और मतलब वो बोलने की कोशिश कर लेकिन वो फिर से इशारा में बोलते कि टेंशन ना लो और ठीक है। तो जो विंग बोलते तुम्हें गोली लग गई, चलो चलो हम घर जाते। और इसके बाद जो वांग जी के असिस्टेंट की तरफ देखते हैं तो असिस्टेंट भी वांग जी के एक तरफ और विंग एक तरफ सहारा देकर वो लोग उस बात से निकल जाते। फिर से वो लोग कुछ ही देर में मेंशन में आ जाते क्योंकि जो विंग भागी थी ज़्यादा दूर नहीं थी मेंशन से, लगभग 10 मिनट की जो है रास्ता थी। तो ये तो लोग वैम्पायर थे और वांग जी के पास कुछ पावर्स थी तो वो लोग बहुत ही आसानी से जो है मैं वैम्पायर कह रही हूँ ज़ॉम्बी, सॉरी गाइस मैं कहाँ से कहाँ चली गई, सॉरी ओके ना। तो ज़ॉम्बी होने की वजह से वांग जी पास कुछ स्पेशल पावर थी तो वो जो है वो लोग बहुत जल्दी घर चली आती है और फिर जो है वो विंग वांग जी को लेकर बेडरूम में आ जाती है। और आने के बाद जो वांग जी की तरफ देखते बोलती मैं तुम्हारी बुलेट निकाल देती है तो निकाल देती हूँ। और ये बोलकर जो है वो वांग जी को पूछते कि क्या यहाँ पर कुछ है, फर्स्ट एड किट है। तो वांग जी इशारा में बताते कि वहाँ पर देखो। तो विंग वहाँ पर जाते डोर ओपन करते तो उसे मिल जाती। तो जल्दी जल्दी जो है वहाँ से जो यंत्रपति है उसे निकलते मतलब छुरी वगैरह ये सब देकर वो वांग जी के बुलेट को जो है निकाल देती है, जो गुलिया थी उसे निकाल देती है। और फिर वहाँ पर वो जो है फिर से सुई से वहाँ पर सिलाई करने लग जाती। तो विंग जो है उसकी तरफ देखते बोलते क्या दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है बोलती है थोड़ा सा, मतलब इशारा करते हैं थोड़ा सा। तो जो विंग है वो बोलते ओके मैं आराम से करते हुए। इसके बाद विंग जो है उससे स्टिचेस कर देती है और फिर उसे वहाँ पर बैंडेज भी कर देती। तो जो विंग है वो बोलते तुम पागल हो क्या, तुम्हें उसकी गोली के सामने मतलब गन के सामने ले अरे यार मेरी टांग भी ना, तुम्हें उसकी गन के सामने आकर खड़े होने की क्या ज़रूरत थी। हाँ वो इंसान बिल्कुल पागल है और तुम भी पागल हो क्या, तुम्हें किसने बोला था उसके सामने खड़े होने की। तो जो वो इशारा में बोलती है विंग को कि उसने तुम्हें हर्ट किया है और उसे छोड़ेगी नहीं। तो जो विंग है उसकी तरफ देखते हो तुम मुझे इतनी केयर क्यों कर रही हो। हाँ तुम तो ज़ॉम्बी किंग हो ना, और तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। तो जो वांग जी है वो विंग की तरफ देखने लग जाती है और फिर जो है विंग की तरफ देखते हुए उसके गालों पे हाथ चलाते हैं। मतलब वांग जी एक फ्लैशबैक में गए, मतलब हम अब वांग जी की एक छोटा सा फ्लैशबैक देखेंगे जहाँ पर वांग जी जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थी तब एक लैब की सीन दिखाया जाती है। वांग जी को एक कैप्सूल मतलब जो कांच की ग्लास होती है ना, एक
बोल सकती हूँ बड़ी सी ग्लास के अंदर वांग जी को ऑक्सीजन लगाकर उस ग्लास के अंदर रख दिया गया था। और उसी टाइम जो है वी हमारे लिटिल सी वी वहाँ पर आ गए थे। और उसने जब वांग जी को इस कांच के अंदर जब देखा था, तब जो है वी ने वांग जी को मतलब बहुत सारी बात किया वांग जी के साथ। वांग जी बस अंदर से सुनते रह गई थी, क्योंकि उसकी माउथ पे जो है ऑक्सीजन मास्क थी और वो बस विंग की तरफ देखते ही रह गई थी। और विंग जो कि उसके साथ चपर चपर कर रही थी। और वो लैब कोई और लैब नहीं थी, विंग की मॉम डैड की ही लैब थी। और उस टाइम विंग अपनी मॉम डैड के साथ लैब में आई थी, तो चुपके से जो इस लैब में आ गई थी। और वांग जी को देखकर मतलब वो अपनी जैसे एक बेबी को देखकर उस कांच के अंदर उसके साथ बात कर रही थी। तो वांग जी जो है उसी फ्लैशबैक को देखकर जो है वो मुस्कुरा देती है। ये देखकर विंग बोलते, तुम स्माइल भी करते हो? तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है, तुम क्यों नहीं करते हमेशा स्माइल? तो जो वांग जी स्माइल कर रही थी, वो अपनी स्माइल को मतलब अपनी फेस को फिर से नॉर्मल कर लेती है। देखकर विंग बोलती, ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो स्माइल करते रहना चाहिए था ना। तो जो वांग जी है वो बोलते मतलब वो इशारा में बोलते, नहीं ठीक है, मतलब वो स्माइल करेगी। तो विंग जो है बोलते, स्माइल करना, तुम्हें स्माइल करते हुए बहुत क्यूट लगते हो तुम। और ये बोलकर जो है उसकी गालों को तो कुछ मुझे कर देते। तो वांग जी जो है फिर से विंग की गालों को भी पकड़ लेते। तो जो वांग जी जो है विंग को गालों को पकड़ के सहलाते हुए जो उसके करीब होने लग जाते। तो फिर जो वांग जी है वो विंग की तरफ आती है। और आने के बाद उसकी लिप्स के करीब आते हुए विंग तो डर रही थी, लेकिन वांग जी उसकी गालों को सहलाते हैं। और फिर उसकी तरफ देखते, विंग जब देखते कि वांग जी मतलब कुछ भी नहीं उसकी तरफ देख रहे, तो विंग बस मतलब अपने आंखें ब्लिंक करते। तो वांग जी जो है एक मतलब धीरे से जाकर विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप कर देती। ये देखकर तो विंग बिल्कुल शॉक ही हो जाती है। वो तुमने ये क्या किया? तुम जॉम्बी हो ना? तो तुम मुझे ऐसे किस किस कर मेरी फर्स्ट किस? और ये बोलकर जो विंग अपने लिप्स पे हाथ रख देते होते, तो तुमने। और जो वो वांग जी की तरफ देखते, वांग जी इसकी बात कुछ भी नहीं बोलते और बस विंग की तरफ बहुत ज़्यादा इनोसेंट आंखों से देखते। विंग बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाते उसे इस तरह देख। फिर विंग जो है वो वांग जी को बोलती कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। तो वांग जी जो है अपने सर हिलाते हैं। फिर जो वांग जी है वो वहाँ पर बेड पे बैठ जाते हैं। फिर जो विंग है वो उसके पास जब उसकी फ़ोन रिंग होती है, तो जो फ़ोन उठाते हैं तब वो देखते हैं कि उसकी मॉम जो है उसे फ़ोन कर रहे। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देखते हुए, तुम रेस्ट करो, मैं आ रही हूँ, मैं बस बेलकनी में जा रही हूँ। और ये बोलकर जो है विंग बेलकनी में चली जाती है। और फिर जो है वो वहाँ पर जाकर अपनी मॉम की कॉल उठाते हैं और फिर बोलते, मॉम। तो जो उसकी मॉम दूसरी तरफ से आवाज़ देते बोलते, बेबी क्या तुम ठीक हो? विंग विंग क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ पर हो बेबी? तुम सेफ तो हो ना? तो जो विंग है बोलते, मॉम मॉम आप शांत हो जाओ पहले, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सेफ भी हूँ। तो जो उसकी मॉम है बोलते, तुम अगर सेफ हो तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाती? हमारी जो है अंडरग्राउंड जो जगह है वहाँ पर आ जाओ ना, वहाँ पर तो बिल्कुल सेफ रहोगे बेबी, हमारे पास आ जाओ, हम कितनी ज़्यादा टेंशन करे। तो विंग जब बोलते, मॉम मैं आ जाऊँगी ना, डोंट वरी, मैं अभी ना एक ऐसे जॉम्बी के साथ हो। तो उसकी मॉम तो जॉम्बी के नाम सुनते डर जाते, बोलते, नहीं नहीं मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए पहले, मैं ना जॉम्बी किंग के साथ। तो बोलती, जॉम्बी किंग? तो बोलती, हाँ मतलब इस सारी जॉम्बी की ना एक किंग भी है और वो ना बहुत अच्छे है, वो मेरी बहुत केयर करते हैं और वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते। तो उसकी मॉम बोलती, क्या बोल रही है तुम? पहले जॉम्बी किंग, अब बोल रहे तुम्हें ऐसे कैसे जॉम्बी तुम्हें केयर कर सकती, प्रोटेक्ट कर सकती? तुम पागल हो गई, तुम हमारे पास आ जाओ बेबी प्लीज़। जो विंग है वो बोलते, मॉम प्लीज़ आप समझो ना, मैं आ जाऊँगी, बट सच में एक जॉम्बी किंग है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते सारे जॉम्बी से, इसलिए मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ और मैं अभी उसी के घर पे हूँ।
तो उसकी मॉम डरते बोलती बेबी तुम पागल हो क्या, वो ज़ॉम्बी है, वो कभी भी अगर तुम्हें हार्म कर ले, तो इसलिए प्लीज़ हमारे पास जल्दी आ जाओ ना। तो बोलती है कि ओके मॉम मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी, और बस मैं आ जाऊँगी ना। तब तक उसकी मॉम के हाथों से उसकी डैड फ़ोन ले लेती है, बोलती कि विंग तो तुम एक ज़ॉम्बी के साथ कैसे रह सकती है, उससे उसे ना तुम कुछ भी हो जाए, वो ज़ॉम्बी है, वो जितनी भी अच्छी दिखाए क्यों ना, बट वो है तो एक ज़ॉम्बी ना, तुम ना उसे मार दो। तो विंग जो है बोलते डैड अभी क्या बोले, आप ऐसे कैसे बोल सकते, वो बहुत अच्छे हो, उसने अब तक मुझे प्रोटेक्ट किया और आप बोल रही हो मैं उसे मार दूँ, ऐसे कैसे। तो उसके डैड जो बोलते देखो मैं कुछ नहीं जानती बेबी, तुम ना उस ज़ॉम्बी को मार दो। तो विंग बोलते नहीं डैड मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो उसके डैड बोलते देखो विंग मैं कह रही हूँ ना, उस ज़ॉम्बी को तुम मार दो, तुम्हारे पास 2-3 दिन है, तुम उस ज़ॉम्बी को मार दो, वरना तुम हमें अपनी लोकेशन भेजो, हम तुम्हारी मोहम्मद मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो विंग जो है बोलते नहीं डैड मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी मैं आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। तो उसकी डैड जो बोलती ठीक है तुम्हारे पास 3 दिन है, और इस 3 दिन के अंदर अगर तुमने उस ज़ॉम्बी किंग को नहीं मारा ना, तो हम आ जाएंगे तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करते हैं, तब हम वहाँ पर आकर तुम्हें भी ले जाएंगे और उस ज़ॉम्बी किंग को भी मार देंगे। इसलिए तुम सोच लो, तुम्हारे पास बस 3 दिन है, तुम इस 3 दिन में उस ज़ॉम्बी को मारो और फिर हमारे पास आ जाओ, ठीक है ना। हम कितनी ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, हम तुम्हारे मॉम डैड है। तो जो विंग है बोलते पर डैड मैं ऐसे कैसे। तब तक उसकी डैड जो है वो कुछ भी नहीं सुनते, वो बोलते हैं नहीं हमें कुछ भी सुनना नहीं, हमें बस इतना पता है तुम्हारे पास बस 3 दिन है, अगर तुम उस ज़ॉम्बी किंग को नहीं मारा, मतलब जो भी है तुमने जो किंग बनाया जो भी है, इसे अगर तुमने नहीं मारा तो हम आ जाएंगे और हम उसे जो है गन से उड़ा देंगे। तो बोलते डैड, बट उसकी डैड बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनती और सीधा कॉल कर दे, और उसकी मॉम को भी वो बात नहीं करने देते, और फिर वो दोनों डिस्कस करने लग जाते कि उसकी जो मॉम है वो बोलती कि हनी ये क्या बोल रहे हो, ज़ॉम्बी किंग ऐसे कैसे ज़ॉम्बी किंग, मतलब कुछ भी क्या बोल क्या रहे हो। तो जो उसकी जो हस्बैंड है वो बोलते कि मुझे भी नहीं पता, बट मैंने उसे टाइम दिया है, वो अगर उसे मार देती है तो शायद से वो वहाँ से बच कर आ सकती है। तो बोलती कि हाँ हाँ, वरना हम आप उसकी लोकेशन ट्रैक करके रखो ना, हम उसके पास चले जाए। तो बोलते नहीं हमें पहले उसके ऊपर ही ट्रस्ट करना होगा, तुम्हें पता है ना बाहर की सिचुएशन कितनी ख़राब है, अगर हमने उसे मतलब लेने गए तो हम इधर, तुम्हें पता है नहीं यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, हमें उन्हें देखना पड़ता है, आए दिन कई मतलब पेशेंट आते ही रहते हैं घायल होकर, तो हमें उसके लिए भी जो एटीट्यूड बनाने के ऊपर भी ध्यान देना होगा, हम ऐसे बैठ कर नहीं रह सकते। तुम्हें पता है ना हमारे कितने सारे साइंटिस्ट के ऊपर भी ज़ॉम्बी की जो है आक्रमण हो चुके, मतलब उनके ऊपर भी ज़ॉम्बी की जो वायरस है वो फैल गई है, तो हम बचे हुए हैं, इससे पहले हमारे ऊपर असर हो जाए ज़ॉम्बी की वायरस की, इससे पहले हमें एंटीट्यूड बनाना होगा। और ये बोलते हुए जो वो अपनी वाइफ को संभाल लेती है, दूसरी तरफ वहीं थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि वो वांग जी को मारना नहीं चाहती है। वांग जी अब तक विंग को कितनी सारी प्रोटेक्ट किया है, लेकिन उसकी मॉम डैड क्या कह रहे हैं, वांग जी को मारना नहीं, वो बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती है, और ये बोलकर जो है वो बस वांग जी को अंदर की तरफ वांग जी की तरफ देख रही थी, वांग जी जो कि अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। इसके बाद जो विंग है वो अंदर आते हैं, तब तक जो वांग जी की राइट हैंड मतलब उसकी ज़ॉम्बी वाला असिस्टेंट थी ना, वो भी आ जाती है और वो विंग की तरफ गुस्से में घूर रही थी। तो ये देखकर विंग डर जाते बोलती तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, और वो ना विंग मतलब बार बार वांग जी को कुछ इशारा में बोल रही थी। तो वांग जी जो है वो उसे शांत करते हैं और उसे वहाँ से भेज देते, लेकिन जो बार बार वो ज़ॉम्बी है वो फ़ोन में लिख के दे रही थी कि मतलब बॉस ये आपको मारने की बात कर रहे, नहीं इसे हम मार देते। तो वांग जी जो उसे मतलब समझा कर वहाँ से भेज देती। तो जो वांग जी की बात मतलब उस ज़ॉम्बी की बात जो कि विंग ने भी देख लिया था, तो विंग जो है डर जाती है और वांग जी की तरफ देखती, तो वांग जी जो है उसे शांत करती। तो विंग जो उसे कैसे पता चला कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जो वांग जी अपने फ़ोन में लिख कर देते कि वो
जॉम्बी के पास एक पावर है कि वो लोग दूर से भी मतलब कुछ किलोमीटर दूर से भी जो है आवाज़ सुन सकती है। और उसने तुम्हारी फ़ोन में तुमने अपनी मॉम डैड के साथ जो बात किया उसने वो सुन लिया है, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। तो विंग तो शॉक ही हो जाते हैं और वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं। तो वांग वो समझ जाते कि अगर वो इतनी दूर से उसकी बातें सुन रहे, वांग जी तो रूम में थी और विंग बैल्कनी में, तो वांग जी ने भी सुना। तो विंग जी उसकी तरफ देखते, तुमने भी सुना? तो वांग जी सर हिलाते हैं। तो जो विंग है बोलते आई एम सॉरी, वो बस। तो जो वांग जी है वो उसके सर के ऊपर अपने हाथ रख कर सहलाते बोल मतलब उसे शांत करते हुए बोलते कि उसे उसके ऊपर ट्रस्ट है, वो उसे कुछ नहीं करेगी, उसे पता है। विंग की तो आंखों में आंसू ही आ गए थे और उसे हक कर लेते। तो जो वांग जी है थोड़ा सा करा जाती है। तो विंग तो क्या हुआ? तो तुम्हें कहाँ चोट लग गई? फिर जो विंग है वो देखती कि भाई साहब उसने तो मतलब इमोशन होकर जो है वांग जी को इतनी जोर से गले में लगा लिया कि उसकी जो स्टमक में गोली लगी थी वहाँ पर जो उसने स्टिचेस किया था वहाँ से फिर से ब्लड आ गई थी। ये देखकर तो बेचारा विंग घबरा जाते हैं और फिर से उसे बैठाकर फिर से उसकी जो है ब्लड को साफ करने लग जाते हैं और वांग जी बस उसे प्यार से देख रही थी। अब हम दूसरी तरफ की सीन देखते हैं। जो बेंचा उसकी वांगलिंग जो उसके साथिया जो है कुछ बची हुई थी, कुछ को जो है रास्ते में आते हुए वो मर गई थी। तो वो लोग आखिरकार जैसे तैसे करके जो वहाँ पर आ जाती है उसी डॉकयार्ड पे जहाँ पर विंग की मॉम डैड भी थी। वहाँ पर जो है वो लोग जब आ जाती है तो उसकी मॉम डैड मतलब आकर जब बेंचाओ को देखते हैं तो वो लोग बस बेंचाओ को देखते वो लोग विंग के बारे में पूछते, क्योंकि विंग के मॉम डैड को भी पता है कि विंग इसको जो है पसंद करते बहुत ज़्यादा। तो वो लोग भी मतलब बहुत ही बेंचाओ की केयर करने लग जाती है कि इसे कुछ ना हो जाए, इसलिए वो लोग उसे बहुत प्यार से मतलब ट्रीट कर रहे थे। बेंचाओ उसके फ़ायदा उठाते हुए जो है उन लोगों को बताते कि उसने विंग को बहुत कोशिश किया है ले आने की, लेकिन वो नहीं आया, उसने ज़ॉम्बी के साथ जो है रह गई थी। तो उसके मॉम डैड भी उसे बोलते ठीक है कोई नहीं, हम उनको बचा लेंगे, तुम अपने ध्यान रखो। और इसके बाद जो है वहाँ पर बेंचाओ का अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट होती है, वो लोगों को जो चोट लग गई वो सब की ट्रीटमेंट होती है। बेंचाओ यहाँ पर जो है झूठ बोल देती है क्योंकि उसने देखा कि उनकी मॉम डैड उससे केयर करे, तो वो जो है सिंपैथी लेने के लिए विंग के बारे में और उस जॉम्बी मतलब वांग जी के बारे में गलत गलत बोल देती है। उसकी मॉम डैड और भी ज़्यादा डर जाती है कि उनकी बच्ची के साथ कुछ हो ना जाए, तो लोग डर रही थी। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। 2 दिन बीत जाती है, आज तीसरा दिन है। विंग और वांग जी फिर से जो है सुपरमार्केट में आती है और आने के बाद वो लोग फिर से कुछ सामान जो है खरीद रही थी। इसके बाद वांग जी एक तरफ थी, विंग दूसरी तरफ जाकर अपने अपने सामान देख रही थी। और इसके बाद जो विंग किसी से अचानक से टकरा जाती, विंग तो डर ही जाती। फिर जो है वो भी सामने वाला बंदा भी मतलब एक्शन मूड में आ जाती है। फिर जब सामने वाला बंदा जो विंग को देखते और विंग भी सामने वाला बंदा को देखकर हैरान हो जाते, बोलते कि अच्छी गगा मतलब जो जैंग चेंग थी हमारी वो थी और विंग से गगा अच्छी गगा बुला रही थी। तो वो विंग जो है बोलता है अर्चिंग गगा आप यहाँ पर। तो जो अर्चिंग है मतलब जैंग चेंग है वो विंग को देखते बोलते विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं डॉकयार्ड पे गई हो? हाँ तुम्हारी मॉम डैड कितनी ज़्यादा टेंशन कर रही थी। तो जो विंग है बोलते वो बस मैं बस वो। तो जो बोलते बस हम मेरे साथ चलो, यहाँ पर बहुत सारी ज़ॉम्बी है, हमारे ऊपर खतरा है, मेरे साथ चलो। तो विंग जो है उसके हाथ की तरफ देखते और पीछे मुड़कर देखने लग जाते, क्योंकि पीछे जो है वो वांग जी को छोड़ के आई है और वो सोचने लग जाती कि वो वांग जी को छोड़ के कैसे जाए। तो जो विंग है वो बस देखती थी और जैंग चेंग जो उसके हाथों को खींचते बोलते विंग क्या कर रहे हो चलो। तो जो विंग बोलते बट तो बोलते हैं अरे यार तुम क्या पटपट कर रहे हो, जल्दी से चलो, यहाँ पर बहुत सारी ज़ॉम्बी है, हमें जो है जाना ही होगा, हम जल्द से जल्द जो है डॉकयार्ड पे पहुँचते हैं। और ये बोलकर जो उसे खींचते वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद हम
देखते हैं उस डॉकयार्ड के सीन जहाँ पर जो विंग है उसे लेकर वो आ जाते हैं और विंग जो है अपने मॉम डैड से मिलते हैं और उन लोगों के गले लगकर जो है बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें रोते हैं। फिर वो लोग भी उसे शांत करते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, विंग को संभालते हैं वो लोग भी। फिर वो बोलते हैं कि क्या तुमने उसे मार दिया? तो विंग झूठ बोल देते हैं कि हाँ उसने उसे मार दिया और उसने अपनी काम ख़त्म कर दिया। तो उसकी मॉम डैड भी मतलब खुश आ जाते, बोलते कुछ मतलब उसने मार दिया, चलो अच्छा हुआ उसने जम्बी को मार दिया, आ गई उसने सेफली आ गई। फिर वो लोग उसकी चेकअप वेकअप करते हैं कि उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई। जब देखते हैं तो मतलब विंग को कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए जो है उसकी मॉम डैड विंग को उसके रूम में भेज देती, क्योंकि जो उसकी मॉम डैड है वहाँ पर ही रहती थी, तो वहाँ पर विंग की भी रूम थी ना, ओके ना। तो इसलिए वो उसे उसकी रूम पे भेज देते हैं और इसके बाद वो लोग भी अपने घर पे आ जाती है। और फिर जो उसकी मॉम डैड है वहाँ पर विंग को बोलते फ्रेश हो जाने के लिए। उनके घर में भी ज़्यादा खाना नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थी, तो जो खाना की बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ रही थी। तो जो विंग की मॉम डैड के पास भी ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। तो उसकी मॉम डैड जो है वो बोलती कि चलो हमें ना आज तुम्हारे जो अंकल्स है मतलब तुम्हारी डैड की जो कज़न है उन लोगों ने इनवाइट किया है उनके घर में, तो हमें वहाँ पर जो है जाना चाहिए। उनके पास काफ़ी सारा खाने की चीज़ें है, इसलिए वो लोग हमें इनवाइट किया। तो जो विंग है वो बोलते ओके मॉम, और फिर विंग जो है रेडी हो जाती है। उससे मतलब वो जो अपने रूम में जाती है वो फ्रेश होती है और मिरर्स के सामने खड़े होकर अपने आप को रेडी करने लगती है। तो उसे ना वांग जी की बहुत सारा यादें आ रही थी कि वांग जी ने कैसे कैसे उसे प्रोटेक्ट किया। उसने तो वांग जी को बिना बता कर ही आ गई है, अब पता नहीं क्या होगा, मतलब बहुत कुछ सोचने लगती। फिर उसकी मॉम जो है विंग की मॉम उसे आवाज़ देती है कि विंग बेटा आ जाओ, हमें जाना होगा, लेट हो रही है। तो विंग बोलती यस मॉम मैं आ रही हूँ, और बोलकर जो है विंग भी आ जाती है। फिर उसकी मॉम डैड विंग अपनी जो है अंकल के घर चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो लोग मतलब पास पास में ही थी, तो वो लोग जाते हैं। फिर वो लोग जो है विंग की मॉम डैड को जो है उनके पास थोड़ा बहुत अच्छे खाने थे, नूडल्स कुछ मतलब सब्जियाँ मीट ये सब थोड़ा बहुत थी। तो वो लोग घमंड में वो लोग को पहले तो तना देते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं। फिर जाकर वो लोग खाने के लिए बैठते तो थोड़ा बहुत खाते हैं। मतलब वो लोग बहुत सुना रही थी उनकी मॉम डैड विंग को, ऐसे वैसे तुम लोग तो लापरवाही हो, तुम्हारे पास तुम लोग इंसानों को इतनी आश्रय दे रही हो, खुद की खाने की चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें सुनाते जा रही थी। फिर वो लोग वहाँ से खाने खाने के बाद जो है वापस आ जाते हैं। ऐसे ही करके जो है 10-12 दिन बीत जाते हुए इनकी जो है अब मनने लग रही थी, क्योंकि उसे वांग जी की आदत हो गई थी, क्योंकि लगभग 1 मंथ की तरह वो वांग जी के साथ रह गई थी। तो वांग जी की जो है उसे आदत हो गई थी, इसलिए जो है वो बार बार वांग जी को याद कर रही थी और वो अपनी मॉम डैड की भी हेल्प कर रही थी। फिर विंग जो है उसी लैब में भी जाती है जहाँ पर वो उसने बचपन में एक बच्चे को देखा था। वो फिर से जो है उसी लैब में जाकर उसी ग्लास की जो बड़ी सी ग्लास के सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ पर एक बच्चे जो है अंदर थी, इस कैप्सूल के अंदर, ग्लास की कैप्सूल के अंदर थी। वो जाकर वहाँ पर देखने लगती है। फिर जब वो मतलब वहाँ पर मतलब एक जो है बोर्ड देखते हैं जहाँ पर नाम लिखा होगा शायद, वो वहाँ पर दूल्हे वाली को हटाने जा ही रही थी। तो उसकी मॉम डैड जो है उसे आवाज़ देती है। जब उसकी मॉम डैड उसे आवाज़ देती बोलती मॉम डैड, तो जो उसकी मॉम डैड बोलते तुम यहाँ क्या कर रही बेटा, यहाँ से चलो, यहाँ पर ख़तरा हो सकते हैं। तो जो विंग है बोलते डैड मॉम वो तो बोलती तुम्हें याद है विंग, यहाँ पर तुमने बचपन में हमने जब तुम्हें यहाँ पर लैब में ले आई थी तो तुमने हमसे जो है हमें फाकी देकर यहाँ पर आ गई थी, और तुमने यहाँ पर एक जो है बच्चे के साथ बात भी किया। तो जो विंग है अपने सर हिलाते हैं और बोलते कि यस मॉम मुझे याद है, मैंने जो है एक बच्चे से मिला, वो बच्चे का क्या हुआ? तो उसके मॉम डैड जो है बोलते कि हमें भी नहीं पता, उसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई गई थी और हमें नहीं पता उसके साथ बाद में क्या हुआ, चलो हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर ख़तरा हो सकता है। बोलकर जो विंग को लेकर चली जाती है। विंग जो कि उस नाम के ऊपर से दूल्हा हटाकर देखना चाहती थी,
लेकिन वो देख नहीं पाती है और उसकी मॉम डैड वहाँ से उसे लेकर चली जाती है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाती है। अब हम देखते हैं कि उसी डॉकयार्ड की जो है गेट पर मतलब जो लोगों को चेक करके मशीन से चेक करके मतलब अंदर ले आई जा रही थी कि किसी के ऊपर वायरस की जो है अटैक तो नहीं है। तो जो नॉर्मल से लोग आ रही थी वहाँ पर रहने के लिए, उनको ऊपर चेकअप कराए जा रही थी कि उन लोगों के ऊपर कोई वायरस तो नहीं। और उसी भीड़ में हम देखते हैं लड़के को जो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सारी चीज़ें पहनी हुई थी, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक जैकेट, उसकी सर के ऊपर ब्लैक जो है कैप और उसके फेस के ऊपर जो है ब्लैक मास्क, मतलब उसके ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें ब्लैक ब्लैक जो है उसने पहनी हुई थी। इसके बाद वहाँ पर हमारी विंग भी थी, बेंचा वो लोग भी थी, लेकिन वो लोग अदरस अदरस काम कर रही थी क्योंकि अब यहाँ पर रहने लग जाओगी तो इतने सारे लोग हैं तो उनकी केयर भी तो करना होगा ना, इसलिए वो लोग एक एक तरफ देख रहे थे। और फिर जो विंग है वो जो वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर सारे लोगों को चेकिंग करके मतलब आने दे रही थी, वहाँ पर वो आ जाती है। और आने के बाद जब उसकी नज़र एक मतलब उसी ब्लैक सारी चीज़ें पहने हुए हैं पूरा ढक कर आ रही थी, वो बार बार अपनी मतलब कैप को भी ठीक कर, जब विंग उसे देखते उसके गले पे वो पेंट देखते वो तो समझ जाते और फिर उस इंसान की भी बारी आ जाती है। मतलब वो जो ब्लैक सारी चीज़ें पहनी हुई अपने आप को ढक कर आ रही थी तो उस इंसान की बारी आती है चेकिंग की, तो विंग घबरा ही जाते, बोलते नहीं 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 वो घोड़ तुम यहाँ पर करके आ रहे हो। और विंग जो है भागते हो, जो चेकिंग मशीन से चेक करने वाली है एक लड़का, उसे धक्का देते हुए जो है वो जल्दी से उसके गले पे आकर चिपक जाती। तो ये देखकर तो बाकी सारे लोग शॉक और जो लोग चेक कर रहे थे वो लोग भी शॉक। तो जो विंग हंसते अभी तुम यहाँ पर आ रही हो मुझे बताया भी नहीं। तो जो लोग बोलते क्या मतलब अभी क्या मतलब आप बताना क्या चाहते। तो बोलते अरे तुम लोग क्या पागल हो, मेरी हस्बैंड है, क्या चेकिंग में लगे रखे हो, जाने भी दो, ये मेरी हस्बैंड है और उसे कुछ भी नहीं है, मुझे पता है वो शायद से मेरे साथ मिलने के लिए आए है ना अभी। तो जो सामने वाला बंदा हमारी वांग जी थी वो अपने आप को ढक रही थी और उनको पता था अगर इस मशीन से जो है वो वांग जी को चेक किया जाएगा तो उसे उन लोगों को पता चल जाएगी भाई ये ज़ॉम्बी है, क्योंकि वांग जी के अंदर भी जो है वायरस फैली हुई थी। तो इसलिए जो है विंग मतलब बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। तो विंग जो है वो वांग जी के पास जो है धीरे से बोलती क्योंकि उसे पता है वांग जी सुन लेगी, इसलिए वो धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलते तुम पागल हो क्या, तुम आने से पहले मुझे बता नहीं सकती, तुम्हारे पास फ़ोन भी थी, तुम यहाँ पर आ गई, अगर अगर किसी को पता चल गई तो तुम्हें वो लोग मार देगी, तुम पागल हो क्या। तो जो वांग जी है वो मतलब इशारे में बताते हैं कि उसे याद आ रही थी। तो जो हिंग स्माइल करते हुए गार्ड की तरफ देखते हाँ हाँ ये मेरी हस्बैंड है। तो बोलते आप कब शादी किया, हमें तो पता नहीं चला। तो बोलते अरे मैंने कर लिया सब कुछ, क्या तुम लोग को पता ना होगा। तो बोलते नहीं सर। और ये बोलकर जो है वो उनकी तरफ देखते विंग भी जो है वांग जी को लेकर वहाँ से अंदर आ जाती। बेचारा वांग जी और विंग बल बल बच गई थी। फिर जो वांग जी को जो विंग थोड़ा सा डांटते बोलती तुम पागल हो क्या, अगर किसी को पता चल गई ना तुम ज़ॉम्बी किंग हो, मतलब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगी, तुम पागल हो गया, तुम कैसे यहाँ पर आ सकती हो, अगर लोग मशीन से तुम्हें चेक करती। विंग में तो बक 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 किए जा रहे थे और फिर वांग जी और विंग जी ऐसे बक बक करते कॉरिडोर से जा ही रहती कि दो सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो उनकी टक्कर हो जाती। जब ऐसा होती है तो जो उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड गिर जाती है और विंग और वांग जी भी गिरने लग गई थी, लेकिन वांग जी विंग को पकड़ लेती है। फिर सामने वाला जो दो गार्ड थे उनमें से एक जो है बोलते कि अंधे हो क्या, देख कर नहीं चल सकते। तो विंग को भी गुस्सा आ जाता है, बोलते कि तुम लोग अंधे हो क्या, तुम लोग देख कर नहीं चल सकते हो। तो जो सामने वाला जो मतलब एक बंदा था वो म्यूट थी, वो भी इशारा में बोलने लग जाती कि मतलब वो भी गाली दे रही थी। तो जो विंग है वो भी मतलब उन लोग को सुनाने लगती। फिर जो वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते इससे बोलो हमसे माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि इसने हमें धक्का दिया है पहले। तो जो विंग है वो
उन लोगों को गुस्से में देखते बोलते हैं नहीं वो माफ़ी नहीं मांगेगी। फिर जो वांग जी है वो विंग को रोकते हैं और फिर जो है वो माफ़ी मांग लेती, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, तो इसलिए वो मांग लेती। लेकिन वो लोग तो डीट, वो लोग मान ही नहीं रही थी। फिर जो हो वांग जी है वो उनसे माफ़ी भी मांगते, तो वो लोग जब मान नहीं रही थी, फिर वो जो साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी उसके साथ जो दूसरे साथी थी जो बात कर पा रही थी, तो वो बोलते हैं कि ये क्या म्यूट है? तो जो विंग है वो बोलती कि हाँ। तो जो बोलती तो अगर वो म्यूट है तो इसे समझ में नहीं आ रहा है मेरी दोस्त जो साइन लैंग्वेज में बात करे। तो विंग बेचारा तो घबरा ही जाती है, अब क्या बोले उसे। तो जो वांग जी है वो इशारा में बताने लग जाते कि हाँ वो भी हमसे माफ़ी मांग रही है, वे मतलब विंग को माफ़ी। तो विंग को तो कुछ समझ में आ नहीं रही थी। वांग जी बस इसे सॉल्व करने के लिए विंग को जो है बोल दे रही थी। इसके बाद जो वांग जी है और उन लोगों से मतलब ऐसे ही वो लोग आर्ग्यूमेंट कर ही रही थी कि वहाँ पर जो विंग मतलब कज़न, उसके फादर की जो कज़न की बेटी थी वो भी आ जाती है, और उसी की बॉयफ्रेंड जो है वो गूंगा आदमी थी, तो जो बात नहीं कर पा रही थी, म्यूट थी वो। तो वो भी आकर उससे चिपक जाते, बोलते बेबी क्या हुआ? तो वो इशारा में बताने लग जाती है कि इसने इसे धक्का दिया ऐसे, तो वो भी उन लोगों से फाइट करने लग जाती। तो अब जो विंग है वो कहाँ से हट कर रह सकती भाई, उसकी मतलब उसने बाहर बोल दिया अपने हस्बैंड, तो वो अपने हस्बैंड को कैसे इंसल्ट होने दे सकते। तो वो भी शुरू हो गए थे। तो वांग जी जो उसे मतलब अपने पास खींचने, वांग जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी इन लोगों की बात, क्योंकि वांग जी ज़्यादातर किसी के साथ मतलब बात ही नहीं किया और उसे इतनी समझ नहीं है। फिर जो है वांग जी विंग को पूछने लग जाते कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो विंग है वो बोलते कि नहीं कुछ भी नहीं, लोग बकवास कर रहे हैं चलो। और फिर जो विंग है उन लोग की तरफ मिडिल फिंगर दिखा देती, तो वो लोग को और भी गुस्सा हो जाती, फिर वो लोग भी दिखा देती। तो जो फिर से विंग देखे तो वांग जी से पूछते लग जाते कि मतलब क्या बोल, वो लोग क्या क्या बोल रहे। तो जो विंग है वो वांग जी की तरफ देखते बोलते वो लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं चलो यहाँ से। इसके बाद वो वांग जी को लेकर खींच कर चली जाती है अपनी रूम की तरफ। रूम में जाने के बाद जो वो जल्दी जल्दी से डोर बंद कर देती है और फिर से वो वांग जी को बेड पे बैठा देती है। वो उसके मार्क्स जो कैप सारी चीज़ों को हटाते हैं। वो तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे तो फंसा ही दिया था, तुमने अगर आना था तो मुझे बताना चाहिए था। तो जो वांग जी अपनी फ़ोन बाहर निकालते और फिर लिख कर देते कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और उसने उसे बता कर भी तो नहीं आई, वो भाग कर आ गई है। तो जो है बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते, क्योंकि हाँ सच में वो भी वांग जी को लगभग बहुत मिस कर रही थी और उनको नहीं पता उनको इस जॉम्बी किंग से कैसे प्यार हो गई थी। हाँ गाइस, उससे हमारी लैनोंगिया से प्यार हो गई है, जो कि फिलहाल से जॉम्बी किंग बनी हुई थी। हाँ मैं 1.5 घंटा से रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरी गला की हालत बैंड बज गई। चलो सॉरी गाइस। एंड इसके बाद जो विंग है वो उसकी तरफ देखती है और फिर उसके गलों को पकड़ते बोलते देखो मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। तो वांग जी जो है उसकी कमर को फिर से खींच लेती है और फिर वो अपनी जो लैब के ऊपर उसे मतलब जो उसकी लैब है उसके ऊपर बैठा देती है। और फिर वांग जी जो है विंग के गालों को सहलाते हुए जो है दिखने लग जाती है। तो जो विंग है वो उसकी तरफ देखते हुए जो उसके पास मतलब आगे बढ़ते और फिर वांग जी की लिप्स पे छोटा सा टैप करते। तो वांग जी जो है कन्फ्यूज है आकर से देखने लग जाते। तो जो है मतलब उसकी चिक्स बंद करने लग जाती क्योंकि उसने वांग जी को किस किया। तो फिर वांग जी जो इशारा में मतलब बताते तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो विंग है वो मेरी मन है मेरी मर्जी। तो वांग जी मतलब उसकी तरफ देखती है और मतलब उसकी तरफ देखते हुए वांग जी फिर से विंग को खींच लेती है और फिर विंग को वो बहुत प्यार से जो है किस करने लग गई थी। और वो लोग किस करते हुए इतनी मतलब खो गए थे कि वो लोग आगे की भी रोमांस सोच लेते और बहुत जोर से मतलब एक दूसरे को पटकते हुए किस कर रहे थे। और वांग जी उनकी निक पे शक कर रही थी बहुत ज़्यादा, उसे बाइट नहीं कर रही थी, बस उसे शक कर रही थी बहुत ऐसे ऐसे करके वो लोग रोमांस कर रही थी। तो बाहर से जब उसकी विंग की मॉम डैड विंग की रूम के पास से गुजरते तो उस रूम से जब आवाज़ आती है तो वो लोग डोर को जो है थपथपाने लग जाती है और बोलती कि विंग बेटा क्या हुआ।
तो जो तुम्हारे रूम से इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आ रही है, क्या तुम कोई प्रॉब्लम हो? तो विंग जब वो अपनी मॉम डैड की आवाज़ सुनती है उससे हो जाती है भाई साहब वो कर क्या रहे हैं। वो मतलब वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखने लग जाती। वांग जी भी उसकी तरफ देखते हुए इशारे में बोलते क्या हुआ? तो जो विंग बोलती चुप चुप हो जाओ, तो तुम तो बात भी नहीं कर रही हो, मैं ही कर रही हूँ, मॉम डैड आ गई है तो तुम कहीं चुप जाओ ना, चुप 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 इधर इधर। और वो विंग उससे इधर उधर जो है बार बार घुसा रहे। फिर जाकर वो जो है वांग जी को पर्दा के पीछे जो है छुपा देती है और फिर जो है वो अपने आप को ठीक करते हुए जो है बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद जो है अपनी मॉम डैड की तरफ हाँ क्या हुआ मॉम, क्या कुछ चाहिए आप लोगों को? तो उसके मॉम डैड जो है बोलते बेटा तुम कर क्या रही हो, क्या रूम के अंदर कोई और है, हमें अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो उस विंग जो है बोलते अजीब सी आवाज़, क्या मॉम? तो बोलती नहीं वो बस हमें लगा तुम्हारे साथ शायद से कोई है, तुम्हारी पार्टनर है क्या? तो विंग जो घबराते नहीं तो नहीं नहीं मॉम आप गलत समझ रही हो, मेरी पार्टनर कहाँ से आ जाएगी? हाँ। तो उसकी मॉम डैड जो है मतलब उसकी मॉम जो है वो स्माइल करते हुए बोलते ओफो बेबी क्या है, कोई बात नहीं ना, अगर पार्टनर भी है हम थोड़ी ना तुम्हें रोक रहे, तुम इंजॉय करो ना, हम तो बस ये बताने के लिए आई है कि प्रोटेक्शन यूज़ कर लेना, क्योंकि पता है ना अभी जो वायरस से वो फैल रही, तो हम नहीं चाहते हमारी बेटा बीमार हो जाए, बाकी तुम इंजॉय करो मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो हमें कब मिला है? तो वो इंजॉय बेचारा पूरा की पूरा ब्लश कर जाती है, उसकी मॉम डैड ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो जो उसकी मॉम डैड जब ऐसे बोलते हैं तो विंग जो है बोलते कि हाँ 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 ठीक 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 है मॉम मैं समझ गई। और फिर वो जो अपने मॉम डैड को ऐसे तैसे करके भेज देते हैं, फिर डोर को लॉक करते हैं, अंदर आते हाँकते हैं। हाँ। तो वांगी जो है पर्दे के पीछे से बाहर आते हैं और फिर से जो इनके डोर पे पिन करते हैं, किस करने लग जाते। तो जो विंग है उसे दूर हटाते बोलते तुम इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही हो? हाँ तुम्हारी वजह से मैं आवाज़ करने लग गई और फिर मॉम डैड को पता चल गया। तो वांगी इशारा में पता तो क्या हुआ? तो विंग जो है बोलते तो क्या हुआ, क्या मतलब मॉम डैड को अगर पता चला कि मैं एक जॉम्बी किंग के साथ, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रही बट हो तो तुम जॉम्बी किंग ही हो ना। तो जो वांगी है वो अपने सिर हिलाती है और फिर अपने सिर को नीचे कर लेते हैं, बोलते कोई ना हाँ ठीक है सब मतलब हो गए। और फिर जो है वो वांग जी की वो अपने रूम मतलब फिर से बेड पे बैठाते हैं और उसे हक कर लेते, बोलते देखो मैं तुम्हें, अब तुमने मुझे किस किया, इतनी सारी चीज़ें किया, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो, इसलिए तुम हमेशा से अपने आप को कवर करके रखोगी और किसी के साथ भी बात नहीं करोगी, किसी की बात नहीं सुनोगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ठीक है ना? मैं नहीं चाहती तुम्हारी आइडेंटिटी किसी के सामने भी रिवील हो, ओके ना? तो वांग जी जो है अपनी सिर हिला देती है और फिर यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं लगभग 2-3 दिन के बाद। विंग और वांग जी जो है वो लोग जो खाने की मतलब काम करने के लिए एक गुडन की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जो है मतलब अदर सदर लोग थे और जैंग चैंग तक इसके बाद जो क्या बोलते हैं हाँ बेंचाओ वांग जाओ अदर जो लोग सारे थी ना वो भी थी और वो लोग वहाँ पर थे और बेंचाओ जो वहाँ पर हंगामा कर रहे थे, वो वांग जी से आकर जो है फाइट कर रही थी और फिर जो सबको बता रही थी कि मैंने देखा विंग की रूम में ये थी, ये विंग बोल रहे हैं इसके हस्बैंड है लेकिन नहीं ये जॉम्बी है, हमने इसे देखा है, हमने उसकी पूरा मतलब फेस देखा है वो जॉम्बी है, अगर यकीन नहीं उसकी मास्क उतारो उसकी कैप उतारो, मतलब सारी चीज़ें जो है वो बोलने लग जाती है। ये देखकर जो है विंग भी घबरा जाते हैं और वांग जी भी। तो विंग जो है उसकी तरफ देखते हो तुम कितनी घटिया हो, तुम बकवास बंद करो, वो जम्बी कैसे हो सकते हो, मेरी हस्बैंड है। तो जो बेंचाओ और वांग लिंग जो है वो बोलते तुम तो बकवास ही मत करो, तुम सच में एक जॉम्बी के साथ कैसे रह सकते हो, ये अगर हमें हम कर देगी तो ये हमें मार देगी। तो सारे लोग भी डर जाते हैं और वो लोग भी मतलब डर के मारे जो बेंचाओ के साथ देने लग जाते हैं। और जैंग चैंग जो बोलते क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल हो क्या, ये जॉम्बी नहीं है। तो जो बेंचाओ है बोलते नहीं नहीं ये जॉम्बी है, और ये बोलकर जो है वो
वांग जी की तरफ जो है गन कर देते। तो ये देखकर विंग बोलते बेंचाओ तुम पागल हो क्या, तुम फिर से उसे हम करने की कोशिश करो। तो बेंचाओ जो बोलते हैं उसे बोलो अपने मार्क्स उतारने के लिए। तो जो विंग है वो बोलते नहीं, मेरी हस्बैंड क्यों मार्क्स उतारेगी। लेकिन सारे लोगों को प्रेशर देने की वजह से जो वांग जी है वो अपने मार्क्स को उतार देती। जब सारे लोग उसकी फेस को देखते हैं वो लोग शॉक होते हैं और वो बेंचाओ की तरफ घूरते बोलते तुम क्या पागल हो, वो एक इंसान है, तुम देखो उसकी फेस देखो। बेंचाओ भी उसकी देखते बोलते नहीं नहीं, उसकी जो फेस पे जो है दाग थी, ऐसे कैसे, मैंने देखा वो जो उसकी आंखें एक लाल ब्लू नहीं वो। तो देखकर जो है वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। फिर जो बेंचाओ की तरफ सारे लोग देखते बोलते तुम तो कितनी ज़्यादा बुरे हो, तुम एक इंसान को जॉम्बी बनाने में तुले हुए हो। हाँ, और तुम इस विंग का हस्बैंड को ऐसे कैसे जॉम्बी बता सकते हो, तो इंसान ही है। तो जो बेंचाओ बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद जो विंग है वो एक फ्लैशबैक सोचते हैं कि उसने वांग जी को मतलब रूम से बाहर आने की पहले जो है उसके ऊपर मेकअप थोप दिया था। एंड जो वांग जी की जो आंखों पे जो है वो लेंस लगा दिया था, क्योंकि उसे डर था। एक वांग जी की एक आंखें ब्लू है एक रेड है, तो उसे डर था कि शायद से जो है वो मतलब किसी के सामने आ गई तो उसे मार देगी। इसलिए विंग ने पहले वांग जी की सारे फेस की दागों को जो है मेकअप से छुपा दिया था और उसकी आंखों में लेंस लगा दिया था। और वांग जी भी चुपचाप सारी चीज़ें कर लिया था। इसीलिए बेंचाओ अभी सबके सामने प्रूफ नहीं कर पाए कि वांग जी जो है जम्बी है। इसके बाद जो है वो सब जो है बेंचाओ के ऊपर जो है टूट पड़ते। फिर बेंचाओ जो है गुस्से में आकर जो एक चाकू उठा लेते और फिर से वांग जी के ऊपर हमला करने जा ही रही थी। तो जो जैंग चैंग आकर जो है उसके हाथों को पकड़ लेते, बोलते तुम क्या पागल हो, तुम इतनी ज़्यादा घटिया कैसे हो सकते, तुम तो एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा मतलब बदतमीज बहुत कुछ सुनाते। और फिर जब जैंग चैंग है उसके हाथों को देखते हुए बोलते तुम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो कि वो जॉम्बी है, लेकिन तुम्हारी हाथ के ऊपर जो है इन्फेक्शन दिखा दे रही है, मतलब तुम्हारे ऊपर जॉम्बी की इन्फेक्शन दिखा दे रही है। जब सब लोग ये देखते हो तो शॉक ही हो जाते, बोलते नहीं नहीं नहीं, ये अगर जॉम्बी बन गई तो बेंचाओ भी जो है एग्रेसिव हो जाते, बोलते नहीं मैं ऐसे वैसे नहीं, अगर मैं मरूंगी तो मैं सबको लेकर मरूंगी। और ये बोलकर जो है वो विंग और वांग जी के ऊपर अटैक करने के लिए आते। तो जैंग चैंग को बहुत गुस्सा आती है और जो है वो बेंचाओ को जो सिर के बीचों बीच शूट कर देते, क्योंकि बेंचाओ जो है एक मतलब जॉम्बी से भी ज़्यादा जो है वाइल्डली बिहेव कर रही, खूंखार की तरह। तो जो जैंग चैंग है उसे शूट करने के बाद वो बोलते तुम यही डिज़र्व करते हो, और तुम तो मतलब एक इंसान के नाम पे जो है धप्पा हो। अगर ये जॉम्बी भी हो फिर भी तो मतलब ठीक है वो इनकी केयर करते, लेकिन तुम तो इंसान होकर भी जॉम्बी से भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। और ये बोलकर जो उसे देखने लग जाती है, क्योंकि बेंचाओ आगे मतलब बाद में वो जॉम्बी होने ही वाले थे, उनके लिए खतरा थे, इसलिए जो है उसे जैंग चैंग ने मार दिया था। जब वांग लिंग जो उसकी साथी जब देखते कि बेंचाओ मतलब जॉम्बी थे, वो लोग भी उससे दूर हो गए थे और उसके मरने में कोई भी अफसोस नहीं दिखा रही थी। यहाँ से जो सारे लोग चली जाते हैं। फिर जो जैंग चैंग है वो इनकी तरफ एक सस्पिशियस लुक से मतलब घूर के देखते, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते। विंग तो घबरा ही गई थी ये सब कुछ देखकर। फिर जो वांग जी को लेकर जो है वो वहाँ से चली जाती है। फिर विंग जो है वांग जी को लेकर उसी लैब में आती है और आने के बाद जो वांग जी को बताने लग जाती है कि पता है मैं जब बहुत ज़्यादा छोटे थे ना, तब यहाँ पर जो है एक लड़का थी, मतलब छोटी सी लड़का इस कैप्सूल के अंदर, इस कांच की कैप्सूल के अंदर जो है बंद थी। और मैंने उसके साथ बात किया, लेकिन मुझे नहीं पता वो अभी जो है कहाँ पर है, और जो है वो कितनी आदो जो है वो ज़िंदा है कि भी नहीं, वो कहाँ सर्वाइव कर रहे होगा, क्या वो जम्बी बन गए होगी। तो जो वांग जी जो है उस मतलब उसकी तरफ देखने लग जाते, कुछ भी नहीं बोलते। फिर वो विंग को याद आती है यार उसने उस दिन भी उसकी नाम नहीं पढ़ा, तो इसलिए जो विंग है वो उस कैप्सूल के पास जाते हैं। वहाँ पर जो बोर्ड साइन बोर्ड लगी हुई थी उसमें जो है उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन थी। तो विंग जो है उसके ऊपर जो है कपड़ा अपने कपड़े से जो है धुलाबाली को साफ़ करती है।
फिर जब वो नाम पढ़ते बेचारा तो शौक के मारे में देखने ही लग जाती है। तो जो वांग जी है वो स्माइल करते उसकी तरफ देखकर, तो लहनजैन क्या तुम हो, मतलब वो छोटा सा बच्चा तुम हो। तो जो वांग जी है स्माइल करते उसके पास आती है और सर हिलाते। तो जो विंग है वो मतलब कैसे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो जो लैंजन है वो अपने सर हिलाते और फिर वो उसे मतलब अपनी फ़ोन बाहर निकाल के कुछ टाइप करने लग जाती है और फिर जो है वो विंग को टाइप करके दिखाते हैं। तो विंग जो है उस दिन में पढ़ने लग जाती है कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तब उसकी जो अंकल को पता चल गई थी कि वांग जी जो है एक स्पेशल ब्लड के साथ, मतलब उसकी डीएनए जो है एक स्पेशल नॉर्मल इंसान से जो है डिफरेंट है और स्पेशल है उसकी ब्लड। तो उसके अंकल ने खुद जो है उसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन साइंटिस्ट को दे चुकी है और इन साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। फिर जो है वांग जी तो पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सब मतलब ब्ला ब्ला वो आगे आगे बता देती। फिर यहाँ से हम फिर से वांग जी की एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब वांग मतलब ये वायरस फैल गई थी, वांग जी के ऊपर काफ़ी सालों से जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। और फिर जो वांग जी जब उस कैप्सूल से बाहर आती हैं तब वांग जी जब जा ही रही थी तो उसके पैर के नीचे जो है एक लॉकेट आ गई थी। जब उसने उस लॉकेट को ओपन किया तब जो है वांग जी के पास मतलब वो अंदर देखते ही कि उसी बच्चे के साथ साथ विंग की मतलब विंग की पीक और उसकी मॉम डैड की पीक थी। तो ये देखकर जो है वांग जी समझ जाती है कि ये वही बच्चा है जिसने उसके साथ बात किया था। तो वांग जी जो है विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यहाँ से निकल गई थी। और वांग जी जो है पहले ज़ॉम्बी नहीं थी, वो एक इंसान ही थी। हाँ, उसकी डीएनए में कुछ डिफरेंट थी, मतलब नॉर्मल इंसानों की तरह उसकी डीएनए नहीं थी। तो इसलिए इसकी अंकल ने उसकी एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिए थे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट मतलब सफल नहीं हुआ तब जो है वो लोग उसे छोड़ के यहाँ से चली गई थी। तब वांग जी ने इस कैप्सूल से बाहर आकर विंग की मॉम की जो है पेंडेंट को जब पाया तब वो विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर निकल गई थी। और विंग को प्रोटेक्ट करते हुए जो वांग जी कुछ ज़ॉम्बी के हाथों में जब उसे बाइट किया गया है तो वांग जी की ब्लड जो यूनिक थी और डिफरेंट थी, इस वजह से जाकर जो है वांग जी ज़ॉम्बी किंग बन गई थी। उसकी ब्लड जो तो स्पेशल थी इसलिए उसे किंग बना दिया गया है, मतलब उन लोगों की किंग बन गई है वांग जी की ब्लड से। वो लोग बस कुछ भी नहीं करते थे। इसलिए वांग जी अपनी फ्लैशबैक को देखते कैसे विंग ने विंग को बचाते हुए जो है ज़ॉम्बी बन गए हैं। फिर वो विंग को कुछ भी नहीं बोलते, विंग तो उसे हक ही कर लेते कि ओ माय गॉड लैंसन तुम वही हो, वैसे छोटे बच्चे जिसे मैं बचपन में देखा और फिर यकीन नहीं हो रहा बोलकर उसे हक कर लेती है। फिर यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं वो विंग की मॉम डैड के सामने। विंग की मॉम डैड के सामने विंग और वांग जी खड़ी हुई थी और विंग जो है इंटरव्यू कराते हैं। और फिर जो है विंग की मॉम डैड को भी पता चल गई थी कि वांग जी जो है एक ज़ॉम्बी है। जब उन लोगों को पता चलती है तो वो लोग घबरा जाते, बोलते बेटा ये अगर ज़ॉम्बी है तो तुम मतलब इसके साथ नहीं रह सकते हो, खतरा होगी। तो जो उसकी मॉम को समझाते कि नहीं मॉम ऐसा नहीं है, वो मुझे हार्म नहीं करते, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी। तो उसकी मॉम डैड समझने की कोशिश नहीं कर रही थी पहले। फिर जो विंग है उनको वो समझाते हैं और फिर वो इनकी मॉम की जो ध्यान जाती है वांग जी के गले पे जो लॉकेट थी उसके ऊपर। तो देखते बोलते ये तो तुम्हारी गले पे कहाँ से आई। तो वांग जी जो है उसकी तरफ देखने लग जाते। तो उसकी मॉम जो बोलते क्या मैं इसे देख सकती हूँ। तो वांग जी भी खुलकर उन्हें मतलब विंग के हाथों में दे देते, विंग भी उसकी मॉम के पास देते। तो विंग की मॉम ओपन करते बोलते ये तो मेरी पेंडेंट है, तो मतलब तुम कहाँ से मिली। तो वांग जी जो है अपने फ़ोन में लिख कर देती कि वो जब उस कैप्सूल से बाहर आई है तब उसे वो लैब में वो मिली थी। तो उसकी मॉम बोलते ओह माय गॉड क्या तुम वही बच्चे हो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गई थी। तो वांग जी अपने सर हिला देते, विंग बोलते मॉम आप लोग। तो बोलते हाँ इसके अंकल ने इसे
आज से लगभग 16 साल पहले दिया था, जब ये बच्चा 5 साल की थी। तो जो विंग है बोलती, मॉम क्या आप लोगों ने इसके ऊपर? तो बोलती नहीं, हमने नहीं, अदर्स जो है साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है और तुमने वही, तुम्हारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी वो सफल नहीं हुआ और तुम्हें उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। तो वांग जी जो अपने सर हिलाते हैं। फिर वांग जी जो है उन लोगों को मतलब कुछ कुछ बताते हैं, सब कुछ नहीं, कैसे वो जम्बी बने सब कुछ बताते नहीं हैं, कुछ ऊपर से कुछ कुछ बता देती है। फिर उसकी मॉम डैड भी उस विंग की तरफ देखते हुए विंग अपनी मॉम डैड को मनाते कि वो वांग जी से हार्म नहीं करता है, प्लीज़ उसको रहने देने के लिए। तो उसकी मॉम डैड जो है मान जाते, बोलते ठीक है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। इसके बाद विंग और वांग जी जो है वो लोग भी अपने रूम में आ जाती है। फिर वो लोग जो है एक दूसरे को किस करने लग जाती है और फिर यहाँ पर विंग और वांग जी जो है रोमांस करने लग जाती है। वांग जी विंग को किस करती है, उसकी नेक पर भी शक करने लगती है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी वरना मेरी स्टोरी उड़ जाएगी भाई। तो यहाँ इसके बाद हम देखते लगभग कुछ महीने बाद जो विंग की मॉम डैड है वो लोग एंटीट्यूड बना लिया था वांग जी की हेल्प से। वांग जी के ब्लड से जो है कुछ मतलब लेकर विंग की मॉम डैड वो लोग जो है एक एंटीट्यूड बना चुकी है और फिर जो है इसी जरिए वो लोग पूरी न्यूज़ में फैला देते हैं कि ज़ॉम्बी से मतलब इंसान को फिर से ठीक करने के लिए जो है एंटीट्यूड बना चुकी है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ, मतलब मैं इतनी सारी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। एंड फिर सब कुछ जो है पहले जैसे हो गई थी, फिर से शहर नया से मतलब या ठीक किया जा रहा था फिर से सारी चीज़ें। फिर वांग जी को भी मतलब विंग की मॉम डैड ने ठीक कर दिया था ज़ॉम्बी से, उसे भी एंटीट्यूड दिया गया। फिर वांग जी भी फिर से नॉर्मल इंसान की तरह हो गई है। विंग बहुत खुश है। फिर वांग जी और विंग की जो है शादी हो गई थी और विंग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे और आज उनकी वेडिंग नाइट थी। वांग जी और विंग जो है किस कर रही थी और ऐसे करते वो लोग अपनी वेडिंग नाइट को मनाते हैं। फिर जो है वो लोग सो जाते। यहाँ से हम देखते हैं दूसरे तरफ एक लड़का जो है क्लासरूम में सोया होता, अपनी बेंच के ऊपर अपने सिर को मतलब रख कर सो रही थी। तो उसे जो है टीचर आकर जब मतलब कुछ स्टूडेंट आकर जब जगाते हैं तो शॉक हो जाते, बोलते जॉम्बी आ गए भागो भागो। तो जो विंग की बात सुनकर मतलब जो हमारी विंग थी जो सो रही थी, जब वो ऐसे करते तो सारे लोग हंसने लग जाते, बोलते तुम पागल हो गए, क्या बोल रही हो, जॉम्बी कहाँ से आ गई है और तुम क्या सपने देख रही हो। तो विंग्स तो शॉक ही हो जाते और वो चारों तरफ देखते सब ठीक है और वो उसी दिन में है। तो वो चारों तरफ देखने लग जाते और अपने मन में क्या ये सारी चीज़ें मेरी सपना थी, क्या क्या कभी जॉम्बी नहीं बने लोग। और वांग जी क्या तुम नहीं हो, और ये बोलकर वो जो आसपास में देखकर अपसेट होने लग जाते। तभी एक आवाज़ आती, विंग। जब विंग ये आवाज़ सुनती हो तो मतलब थोड़ा शॉक होते हुए पीछे मुड़ते, तब उससे एक शख्स जानी पहचानी शक्ल दिखती। जो विंग देखते हैं उसके हाथों में, उस शख्स के हाथों में जो है एक फ्लावर की जो है बुके थी और दूसरे हाथों में जो है कॉफ़ी की जो है एक क्या बोलते हैं उसे, कॉफ़ी थी, मतलब कॉफ़ी कैन थी वो थी। एंड मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, मैं बस वही बोल दिया हूँ क्या ना गाइस, आप लोगों को पता होगी तो आप बता देना मुझे। तो बस उसके हाथों में ये थी। विंग जब वांग जी को देखते अपने सामने तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और फिर जाकर भागते हुए वांग जी को हक कर लेते, बोलते लैंजन तुम 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 जिंदा हो, मतलब तुम जॉम्बी। तो वांग जी जो उसे उस सारी चीज़ों को टेबल में रखते बोलते क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो मेरी क्यूट सी बॉयफ्रेंड, मेरी इनोसेंट बॉयफ्रेंड। तो जो विंग है बोलती मतलब मैं अभी तक सपना देख रही थी, मतलब क्या हम दोनों बॉयफ्रेंड है। तो वांग जी जो है उसकी नोज़ के ऊपर जो है टैप करते बोलते मेरी इनोसेंट बॉयफ्रेंड, तुम्हें पता नहीं है
हम पिछले 2 सालों से डेट कर रही हो, तुम मुझे अभी ये पूछ रही हो। तो विंग जो है उसकी तरह देखते उसको खिलखिला कर हंसने लग जाते हो। मतलब हम बॉयफ्रेंड है, मतलब तुम मेरे पास हो और मेरी हस्बैंड। ओ माय गॉड, मैं कितना खुश हूँ। और ये बोलकर जो है वो वांग जी की ऊपर जो है गोद में जो है चढ़ जाती है और फिर वांग जी उसे लेकर एक बार घूम जाती है और फिर जो है विंग और वांग जी उसी क्लास में जो है किस करने लग जाते हैं और सारे लोग जो है क्लैपिंग करने लग जाते हैं और वो लोग बहुत प्यार से किस करते। तो गाइस इसी के साथ, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हम इस जॉम्बी वाला स्टोरी को एंड करते हैं। मैंने पहली बार ऐसा डिफरेंट स्टोरी एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को ये कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताना प्लीज़, ओके ना। मैंने लगातार 2 घंटे की करीब रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करना, मुझे लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आप लोग बहुत कंजूस हो, नहीं करते हो, मुझे पता है। आप लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ेगी, मैं इतनी बोलती हूँ फिर भी आप लोग करते नहीं हो। हाँ छोड़ो भी। तो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कर देना, ओके ना। बाय बाय।